चलिए जी, आपका बैच नंबर 25 है। आपका फेज़ 1 फेज़ 2 डिस्कस होगा। आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं, एक एक करके क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे टॉपिक होंगे, मैं आपको थोड़ा सा उसकी बारे में बता दूं। देखिए, सबसे मेन चीज़, जब भी आप कोर्स स्टार्ट करते हैं, आप में से जो लोग भी एनरोल हुए, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन के बाद स्ट्रक्चर पढ़ा है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट स्ट्रक्चर मैं बार बार बताता हूँ, ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर आपकी कोई स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं होती। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता ना, आपको मार्केट के रिसेंट हाई लोज और प्रीवियस हाई लोज या उसका ट्रेंड के बारे में आपको कंफर्मेशन नहीं है, तो फिर आपको कोई भी स्ट्रेटजी, आप जितनी मर्जी आसान या एफिशिएंट स्ट्रेटजी लें, उसको अप्लाई करते हुए आपको मुश्किलात होंगी। क्योंकि आपने हमेशा अपनी स्ट्रेटजी को यूज़ करना होता है विद द ट्रेंड। जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा होता है, उसके साथ आपको अपनी स्ट्रेटजी को अलाइन करना होता है, ताकि बाय सेल दोनों के लिए। ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। आपकी स्ट्रेटजीज जो है वो स्ट्रक्चर के अगेंस्ट भी काम करती हैं, लेकिन उसमें मसला ये आता है कि स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जब आप चलते हैं तो फिर आपके टारगेट्स बहुत छोटे हो जाते हैं। जैसे आप इसकी मिसाल ऐसे समझें कि अब ये प्राइस हाई लो लगाती हुई आ रही है। ठीक है, ये इसने आखिरी हाई लगाया, ये इसका लोअर लो लगा, उसके बाद प्राइस फिर रिट्रेसमेंट पे गई है, अब यहाँ से दोबारा ड्रॉप दे सकती है। तो जब तक, अगर आपको ये ट्रेंड नजर आ रहा है कि प्राइस अपने लो ब्रेक करती हुई आ रही है ऊपर से, जो भी लो लगाती है वो ब्रेक करती है, ये देखें लो ब्रेक हुआ, फिर ये नया लो लग गया, फिर ये ब्रेक हुआ, एक और लो लग गया, अब मुमकिन है ये लो ब्रेक हो जाए। तो इसमें आपको पता होता है कि आपने सेल की पोजीशंस ढूंढनी है, आपने डाउनवर्ड प्राइस के साथ चलना है। और लेकिन अगर आप इसमें बाय करना शुरू कर देंगे ऐसे ट्रेंड में, फॉर एग्जांपल कोई भी सेल का ट्रेंड है, इसमें आपने बाइंग स्टार्ट कर दिया, आप हर जगह से बाय कर रहे हैं, बाय होगा जरूर, आपकी स्ट्रेटजी, ये जो स्ट्रेटजी हम पढ़ेंगे बीएसए में, ये काम जरूर करेगी, लेकिन टारगेट्स छोटे होंगे। ठीक है, प्राइस अपने स्ट्रक्चर लेवल तक आएगी और वहां से फिर ड्रॉप दे जाएगी, फिर स्ट्रक्चर लेवल तक बाय होगी, फिर ड्रॉप दे जाएगी। तो इसमें आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेड, अच्छी ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ट्रेंड के साथ बैठ गए हैं और आप सेल कर रहे हैं इसको मुसलसल, तो फिर आपके पास अच्छा चांस है कि आप डाउन साइड एक लॉन्ग राइड इसमें ले सकते हैं। या अगर आप बुलिश मार्केट के साथ बाय करते जा रहे हैं, तो उसमें भी अच्छा चांस है कि आप एक अच्छी ट्रेड, आपकी लंबी ट्रेड 500-700 पिप्स की चल सकती है। अच्छा, अब आपने जो क्वेश्चंस करने हैं, बात तो ये हो रही थी कि आपने स्ट्रक्चर के बारे में अपने क्वेश्चंस मैक्सिमम रखें, क्योंकि स्ट्रक्चर जितना अच्छा आपको समझ आएगा, मैंने आपको सारी बात बता दी, उतना जल्दी आप चीज़ें सीख सकते हैं, उतनी अच्छी आपकी स्ट्रेटजी की रेशो बढ़ जाएगी। स्ट्रक्चर के अलावा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है। ठीक है, लेकिन जो अभी आजकल एडवांस चीज़ें चल रही है ना, जिसको हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं या ब्रेक एंड रीटेस्ट कहते हैं, वो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में आप देख लें, आपके क्या सवाल आते हैं, आपको क्या, लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपके जहन में चीज़ें आ जाएं। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद आप इसमें देख सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के बारे में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका फेज़ 2 स्टार्ट हो जाता है। फेज़ 2 में आपके पास लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, जिस पे लोग कम ध्यान देते हैं, हालांकि बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप्स हैं और आपके ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। फेयर वैल्यू गैप्स या फिर साथ ही इनके ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। तो इन ये आपके मेन टॉपिक्स हैं इसमें। ठीक है, काम तो हमने जाके वीएसए पे करना है, स्ट्रेटजी हमारी वीएसए है। लेकिन इन स्ट्रक्चर लेवल्स पे आके, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स पे आके, ट्रेंड लाइंस पे, लिक्विडिटी जोन्स में, और फेयर वैल्यू गैप्स या ऑटो ब्लॉक के जोन में, वहाँ पे हमने अपने अपने जोन मार्क किए होते हैं पहले, कि प्राइस इस जगह पे हमें मिले तो यहाँ से हम इसको दोबारा रिजेक्शन देखें। मैं आपको उसकी छोटे से एग्जांपल देता हूँ। अब देखें, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप आ रहा है इस जगह पे। ठीक है, ये 3 कैंडल पैटर्न होता है, एक कैंडल, दूसरी कैंडल और ये थर्ड कैंडल। अब आपको ये चीज़ पता है कि जब भी किसी ऐसी जगह पे फेयर वैल्यू गैप बनता है कि जहाँ पे प्राइस रेंज करने के बाद निकली हो, जैसे इस पूरे जोन में एक रेंज की है प्राइस ने, अपने हाई तो जो ब्रेक किया लास्ट हाई ये वाला, उससे पहले ये फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया। अब देखिए, प्राइस दोबारा अपने हाई ब्रेक करने के बाद सेम उसी लेवल पे आई है और यहाँ से उठ रही है। हालांकि ट्रेंड के अगेंस्ट है ये, अभी ट्रेंड आपका डाउन चल रहा है ना इसमें, इस टाइम फ्रेम में 1 मिनट में। इसके बावजूद आपने जो जोन मार्क करके रखा, उससे प्राइस को रिजेक्शन मिली और प्राइस ने यहाँ से तकरीबन 20-30 पिप्स दे दिए हैं। तो इस तरीके से हम जोन्स मार्क करके रखेंगे अपने, और वहां पे आके वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखेंगे। वो आप वीएसए के फेज 3 में पढ़ेंगे कि कैसे आपने किसी जोन में जाने के बाद, किसी जोन को मार्क करने के बाद वहां पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखनी है और फिर वहां से अपनी ट्रेड में एंट्री लेनी है। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो हैंड रेज है, आप हैंड रेज करते जाएं, बारी बारी सबका नाम बोलता जाऊंगा, माइक अनम्यूट करता जाऊंगा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, कलीमुल्ला, आपका पहला क्वेश्चन है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी।
अच्छा, मेरा क्वेश्चन थोड़ी सी कंफ्यूजन, बाकी तो काफी आपकी वीडियो देख के मुझे फेज वन और फेज टू की उसका अंदाजा हुआ है। लेकिन मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो है, जब क्वाजीमोडो या जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अगर मैं जी उसे कहूँ, मैं ये पेंसिल टूल से ड्रॉ करूँ, जी जी ठीक करें। है, मतलब ये हायर हाइज मार्केट बना रही है। ठीक है। अब आपने कहा कि ये पहला जो होगा, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, राइट? जी ठीक है। ठीक है बिल्कुल। अब जो इसके बाद जब मार्केट यहां से टेस्ट करेगी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम इसके जो मेन पिछला स्ट्रक्चर लेवल होगा उसको देख के कहेंगे कि ये हाँ, पीओएस है? अब देखें ये बड़ा ये अच्छा मुझे क्वेश्चन इसमें है। कंफ्यूजन है। बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर के हवाले से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट में ही आ गया, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन ये है बेसिकली कि आपकी ये प्राइस ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे जाके आपको प्राइस का बिहेवियर ये पता चल रहा है, साफ नजर आ रहा है प्राइस का बिहेवियर, कि प्राइस अपना लो सस्टेन कर रही है हर जगह पे। ठीक है। इससे पहले भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कि प्राइस अपना लो ब्रेक नहीं करती, लो सस्टेन करती है लेकिन अपना हाई ब्रेक कर रही है। ये हाई ब्रेक हो गया इस वेव में, फिर नया हाई लगा, यहाँ पे ये हाई भी ब्रेक हो गया अपसाइड, उसके बाद ये हाई लगा और ये हाई भी ब्रेक हो गया। ठीक हो गया जी। इतनी बात आपको समझ आ गई, आपको पता है अप ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, अब बिहेवियर क्या है कि प्राइस अपना हाई ब्रेक करती जाती है, अपना लो ब्रेक नहीं करती। लेकिन यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम बिहेवियर चेंज होता है प्राइस का, कि प्राइस एक हाई लगाने के बाद प्राइस अपनी अपनी वीडियोस करने बंद कर लें जी सब लोग। वीडियो होती है ना, उसमें रिस्ट्रिक्शन आती है कुछ। अच्छा जी, वीडियो बंद कर लें करनी अपनी अपनी। अच्छा, अब यहाँ पे प्राइस हाई ब्रेक कर रही है। अब इस जगह पे प्राइस ने क्या एक काम किया कि लो लगाया, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद प्राइस रिट्रेसमेंट पे आई। अब होना ही चाहिए था कि रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस अपना हाई ब्रेक करती, लेकिन हाई ब्रेक करने की बजाय प्राइस बिल्कुल ऐसा करती है कि अपना लो ब्रेक कर देती है। ठीक है जी, ये लो ब्रेक हो गया। अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इस पूरे सिनेरियो में कि प्राइस ने अपना लो ब्रेक कर दिया, इससे पहले लो ब्रेक नहीं कर रही थी। तो इसको हम कहते हैं, ये जो मूवमेंट आती है इसको हम कहते हैं कि ये मोमेंटम शिफ्ट है। इसको हम एमएसपी कहते हैं, मोमेंटम शिफ्ट। इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर भी कहते हैं, कि प्राइस का ये करेक्टर नहीं था। प्राइस का करेक्टर ये था कि प्राइस अपने हाई ब्रेक करती है, लेकिन यहाँ पे इसके करेक्टर में एक चेंज आया है कि उसने अपना लो ब्रेक कर दिया, नया लो लगा, फिर प्राइस उठती है और अगेन अपना लो ब्रेक कर देती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इसको तो हमने कह दिया कि ये मोमेंटम शिफ्ट है, या इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर, कुछ इसको चोच कहते हैं, कुछ चोक कहता है, बहरल। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ने दोबारा अपना लो ब्रेक कर दिया। जब दूसरी बार लो ब्रेक करती है तो इसको हम कहते हैं कि ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं जब दूसरी दफा सेम चीज होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए क्या ये वाला लो ब्रेक होना जरूरी है, या प्राइस यहीं पे अपना एक लो एक और लगाए नीचे डाउन साइड ऐसे, और इसी को ब्रेक कर दे, इसी को। तो दो लो ब्रेक हो गए, पहला लो ये ब्रेक हो गया, दूसरा लो ये ब्रेक हो गया। तो हमें किसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझना चाहिए, इस वाले को, या जरूरी है कि प्राइस अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर भी ये वाला लो भी ब्रेक करे जो कि कंफर्म लो था इसके पास। इनमें से कोई लो भी कंफर्म नहीं है। कंफर्म लो यही था, आपको मैंने चीज समझाई भी है क्लास में, कि कंफर्म लो वो होता है जिसके बाद प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ हो। जब ये हाई ब्रेक हो गया तो ये लो कंफर्म हो गया। अब ये हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तो ये लो भी कंफर्म नहीं है, ये लो भी कंफर्म नहीं है, ये लो भी कंफर्म नहीं है। कंफर्म लो यही है। अब यहाँ पे चीज समझने वाली ये है कि प्राइस के, मार्केट के दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कि वो मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक को कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब ये सारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, लो हाई, लो, फिर हाई, अगेन लो, एक और हाई, फिर लो, और ये हाई। अब ये आखिरी लो है और ये आखिरी हाई है। ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब इसके, ये आप क्योंकि इसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कंफर्म, ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये वाला लो कंफर्म हो चुका है। इसको हम कंफर्म लिख सकते हैं। क्यों कंफर्म कह सकते हैं? क्योंकि इसके बाद ये हाई ब्रेक हुआ है, तो कंफर्म लो तो यही है। तो इसका ब्रेक होना जरूरी है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहता। ठीक होगी, आपका सवाल का जवाब आ गया कि जब तक ये लास्ट कंफर्म लो, कंफर्म लो कौन सा होगा फिर बता रहा हूँ, जिसके बाद हाई ब्रेक हुआ होगा, ये वेव लगी और ये लास्ट हाई ब्रेक हुआ, तो इसको हम कहते हैं कि ये कंफर्म लो है। जब तक कंफर्म लो नहीं टूटता ना, या जब तक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का लो ब्रेक नहीं होता, तब तक मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहता। हाँ, यहाँ पे अगर ये जो अभी क्वेश्चन था इसको मैं साफ करता हूँ जरा, वापस आ जाते हैं उस जगह पे। ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे ऐसा बनना शुरू हो जाए, ये शेप बनना शुरू हो जाए, ये आखिरी लो हाई लग गया, इसके बाद प्राइस ये चीज़ बनाना शुरू कर दे।
बार बार अपने लो ब्रेक कर रही है। अब बिल्कुल ये बात ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ, प्राइस ने लो लगाया, लो ब्रेक कर दिया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगा दिया, यानी फिर लो ब्रेक कर दिया। ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। लेकिन ये इसका इंटरनल मैटर है, ये सारा कुछ इस हाई और इस लो के दरमियान हो रहा है। ठीक है। यानी ये समझ लें कि एक घर में एक बातचीत चल रही है, ये इसका इंटरनल मैटर है। प्राइस बेशक लो करती करती आ जाए, लेकिन वो कहाँ तक आएगी? अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तक, यहाँ तक आएगी, और यहाँ से फिर बुलिश होने का चांस है इस तरह। ठीक है, तो इसको आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कह सकते हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर का। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें आपका यही आखिरी लो है, यही आपका आखिरी हाई है। इसके दरमियान प्राइस नीचे आ रही है, मुसलसल मुसलसल ऊपर जा रही है, यानी ये बिहेवियर कर रही है ये वाला, ये। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेशक उसको हम चेंज ऑफ करेक्टर भी कहेंगे, उसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी कहेंगे, लेकिन इंटरनली इसका अंदरूनी मसला है ये। जो बैरूनी स्ट्रक्चर है इसका वो यही है। जब तक ये आखिरी लो ब्रेक नहीं होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइस अपने सेल के ट्रेंड में आ गई है या उसने मोमेंटम शिफ्ट बड़े टाइम फ्रेम पे कर लिया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो तब तक मैं बुलिश रहूंगा। हाँ, ये ब्रेक हो जाए, प्राइस नीचे आ जाए, फिर टेस्ट पे आए, यहाँ से फिर ब्रेक हो जाए, अब हम कंफर्म लो ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में आ गए। हाँ जी, इसमें कुछ समझ आई बात की? हाँ, क्वेश्चन किसका था ये? कलीमुल्ला का था। अच्छा, आपका मैं एक दफ़ा फिर माइक ऑन म्यूट करता हूँ। हाँ जी, आप बताएं, आपको समझ आ गई? जी सर, बिल्कुल समझ आ गई। बस ये यही मिसिंग चीज थी चल, मुझे, इसी में स्ट्रक्चरिंग में इशू आ रहा था। नहीं, ये और आपका बहुत वैलिड और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन कम होते हैं जिसमें कुछ जी, काम की चीज़ आए, पता चले। बेहतरीन था। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई। ठीक चल, है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चल आगे है जी हसनैन अली। आप क्वेश्चन कर लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने ना सब वीडियो देख ली है, फेज वन फेज टू की। लेकिन ना सर मुझे एक्चुअली इशू आता है कि जब हम हाई लो वगैरह मार्क करते हैं ना, हम्म तो ये तो बात मुझे समझ आ जाती है कि मतलब ये हाई तब कंफर्म होगा जब इसका नेक्स्ट हायर हाई ब्रेक होगा। लेकिन हम्म। जब मार्क करने लगता हूँ ना वहाँ पे, तो वो दरमियान में काफ़ी ज़्यादा कुछ प्राइस रेंज में होती हैं। हाँ, तो वो देखता मुश्किल हूँ, वो आती है, बात समझ। हाँ, मुश्किल आती वो है। कंफ्यूजन आ जाती कोई है बात कि नहीं, वो क्यों ऐसे है। मैं आपको समझा देता हूँ। आप देखिए, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं इस वक्त। ठीक है जी। मुश्किल तब आती है जब आपको ये समझ नहीं आती कि इसको मैं रिट्रेसमेंट कहूँ कि ना कहूँ। इस वेव को रिट्रेसमेंट समझूं कि इसको रिट्रेसमेंट ना समझूं। मिसाल के तौर पे, अब ये प्राइस का एक हाई लगा हुआ है, ये इसका लो है, फिर ये हाई लगा और ये लो है। अब आप कहाँ पे कंफ्यूज होते होंगे? कंफ्यूजन की जगह ये होती है कि आप कहते हैं कि जी ये प्राइस ने एक हाई लगाया हुआ है, उसके बाद प्राइस ने अब ये लो लगाऊं कि ये लो मानूं। यही मसला आता है ना। आपका माइक अगर यस सर। अनम्यूट, ये मसला आता है। अच्छा, ये मसला काफ़ी सारे लोगों को आता है। उसकी वजह ये होती है कि वो स्ट्रक्चर को बहुत बारीक जाके देख रहे होते हैं। यानी वो एक कैंडल को भी समझते हैं कि ये एक अच्छी रिट्रेसमेंट आ गई है। इसका हल ये है, इसका तरीका ये है, मैं आपको एक छोटा सा इसका नुस्खा बता देता हूँ। वो ये है कि आपने जब भी कोई रिट्रेसमेंट मार्क करनी है, हाई लो मार्क करना है, तो आपने उसका तरीका ये रखना है। आपने देखना ये है कि प्राइस ने जो हाई लगाया है, जो रिट्रेसमेंट ली है, वो किसी रेंज के अंदर है या एक प्रॉपर वेव है। मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए, ये आपके पास एक हाई है, ये आपके पास एक लो। अब आप समझते हैं कि इस पे लो लगाऊं कि इस पे लो लगाऊं, ये चीज़ समझ नहीं आती। आप यहाँ पे अगर देखें ना, यहाँ पे आप लो नहीं ले सकते। उसकी वजह क्या है कि इसके बाद प्राइस ने एक मोमेंट, एक कैंडल बनाई है बाय की, बिल्कुल प्राइस ऊपर गई है, लेकिन ये इसी रेंज के अंदर है। देखिए, जो आखिरी सेल की कैंडल थी ना, इसके अंदर अंदर सारा काम हुआ है। ये देखें, तो ये कुछ भी नहीं है, इसको आपने मार्क नहीं करना एज अ रिट्रेसमेंट। प्राइस को नीचे आने दें, जहाँ वेव खत्म होगी और फिर एक क्लियर रिट्रेसमेंट आएगी, जैसे ये क्लियर रिट्रेसमेंट है, इसको आपने कहना है कि ये अब आपका, ये आपका लो लगा है, ये हाई लो। उसके बाद अब ये आपका एक्सपेक्टेड लोअर हाई है। एक्सपेक्टेड क्यों कह रहा हूँ? अभी ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा? जब ये लो ब्रेक हो जाएगा। लोअर अब लो ब्रेक हो। हाँ, अब ये इसने अपना लो ब्रेक किया, ये आपके पास एक और लोअर लो आ गया। अब आपको पता चल गया कि जी ये लोअर लो है। ठीक है, प्राइस फिर ऊपर जाती है। अब ये एक वाजिया किस्म की रिट्रेसमेंट है, प्राइस रेंज में नहीं है। प्राइस ऊपर निकली है, 4 5 6 कैंडल बना के अपने स्ट्रक्चर लेवल तक आई, ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है। ये लो लेवल, लो ये है ना आखिरी, तो स्ट्रक्चर लेवल को टच जी कर जी। रही है। यहाँ पे आने के बाद फिर उसने ब्रेक कर दिया डाउन साइड, तो अब आपका ये आखिरी लोअर हाई आ गया। पहले ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन जब इसने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक कर दिया इस जगह पे, तो अब ये आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से आपने मार्क करना है। जो दरमियान में एक दो कैंडल बन जाती है उसको आपने इग्नोर करना है। हाँ, अगर वो कैंडल ऐसे बन जाए, मतलब यहाँ से कैंडल बनी है बाय की और यहाँ तक आ गई है,
तो फिर ये स्ट्रक्चर लेवल तक आ गई तकरीबन, ये लो लगा था एक, इस तरीके से यहाँ तक आ गई है प्राइस। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये एक आपके पास अच्छी रिट्रेसमेंट है जो रेंज तोड़ के गई है। अगर रेंज में दो तीन कैंडल्स बन जाएं, उन्होंने कोई सिग्निफिकेंट किस्म की कोई अच्छी कोई इस तरह की मूव नहीं दी, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो आपने उसको लो मार्क नहीं करना। अब ये पूरी वेव है, ठीक है, इस वेव में मैं इसको लो नहीं लेता। अच्छा, अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ। ये देखें, ये इसकी रेंज के अंदर अंदर है, ये कैंडल बनी है, इस कैंडल की रेंज के जी अंदर जी। अंदर बाय की कैंडल बन गई है, ठीक है। अभी प्राइस अपने स्ट्रक्चर लेवल तक भी नहीं आई, ये इसकी आखिरी विक लगी हुई है ना। अब यहाँ पे अगर आप जी देखें, नेक्स्ट कैंडल उसके बाद बनी है, ये प्राइस को और ऊपर ले गई है, ठीक है, इस विक को टच कर रही है, जो आखिरी विक आपके पास लगी हुई है इस जोन में। अ, ये प्राइस ने ये शक्ल बनाई है, ये इसको मैं लाइन चार्ट पे अगर आपको दिखाऊं तो प्राइस की तकरीबन ये शक्ल बनेगी। फिर प्राइस नीचे आई, अब ये अपने इसी लेवल पे आई है दोबारा, देखें ये स्ट्रक्चर लेवल पे आई है, यहाँ से प्राइस ने फिर इसका डो लगा दिया एक और। अब मैं इसको कहाँ पे मार्क करूंगा, यहाँ पे तकरीबन। ये जो छोटी छोटी बीच में चीजें आ रही हैं इनको ना लें, आप इसको भी नहीं लेते, इसको भी ना लें, मैं ऐसी चीजें भी नहीं लेता आमतौर पर, ठीक है, ऐसी कैंडल्स को भी मैं मार्क नहीं करता। मैं ये देखता हूँ कि एक मुझे कंफर्म और ऐसी वेव मिले जिसमें मुझे कोई शक ना हो कि हाँ ये रिट्रेसमेंट है। और पीछे आ जाए जरा। अब ये देखें, इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं हम, ठीक है, ये प्राइस ने लो लगाया, हाई लगाया, फिर प्राइस नीचे आई है। इसको इसको मैं क्यों रिट्रेसमेंट कह रहा हूँ, अब इसमें प्राइस ने ये जो दो चार कैंडल्स बनाई है, चार कैंडल्स बनाई हैं, इसमें प्राइस इस रेंज से निकली है, ये लो की विक्स है ना, इससे प्राइस बाहर निकली है, फिर ऊपर गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, इसको मैं नहीं लूंगा, हालांकि यहाँ पे तीन चार कैंडल्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आखिरी जो कैंडल थी ना, ये बड़ी कैंडल, इसकी रेंज के अंदर प्राइस रुक रही है, ठीक है। अगर तो इसको ब्रेक करके नीचे आती है यहाँ तक, फिर हम कहते हैं कि ये अब लो लग गया हमारा एक और। लेकिन इसको मैं लो नहीं कहता, उसकी वजह सिर्फ ये है कि प्राइस इसी कैंडल की रेंज के अंदर है, ये जो आखिरी कैंडल बनी थी बाय की, इसके अंदर प्राइस थोड़ा सा होल्ड कर रही है और यहाँ से ऊपर निकल गई है। तो मैं यही लो लूंगा आखिरी, और आखिरी हाई कौन सा लूंगा, जहाँ पे जाके प्राइस रुकी है और जहाँ से दोबारा गिरी है नीचे। तो ये दरमियान की चीज़ों को मैं इग्नोर कर दूंगा, आपने भी इसको इग्नोर करना है, इससे आपकी कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी और आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से मार्क हो जाएगा, ज़्यादा सेफ हो जाएगा सर, आपका। इन शॉर्ट मतलब ये है कि हम देखेंगे जो एक कैंडल है उसने तीन चार कैंडलों को इंगल्फ किया हुआ है, तो वो हाँ जी। रेंज में हमने उसको इग्नोर कर देना है। हाँ बस, जब रेंज कर रही है, अब ये यहाँ पे अच्छी इनगल्फिंग हुई है, स्मार्ट बड़ी जबरदस्त कैंडल बनी है, मोमेंटम कैंडल, उसके अंदर ये जो रेंज हो रही है ना, इसी कैंडल के अंदर अंदर दो तीन कैंडल सेल की बन गई, इसको आप रिट्रेसमेंट नहीं कह सकते, कभी भी रिट्रेसमेंट नहीं होती। रिट्रेसमेंट के लिए जरूरी है कि प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आए, वापस यहाँ स्ट्रक्चर इस आउटर ब्लॉक पे आ जाए, किसी स्ट्रक्चर लेवल पे आए, यहाँ से फिर ऊपर उठे, इसको हम काउंट करेंगे। लेकिन ये जो वेव लगी छोटी सी, इसको हम काउंट नहीं करते, ये रेंज हुई है, ये कुछ भी नहीं है। सर, अगर वो सर वो ये जो ग्रीन वाली जो आपने मार्क किया है इस कैंडल की विक के बराबर भी आ जाए, फिर भी कंसीडर कर लेंगे रिट्रेसमेंट को, या सिर्फ पूरी कैंडल को क्रॉस करे, वो विक को ना, भी क्रॉस इसको करे? हाँ तो विक जो है ना, विक विक तो इसकी है ही नहीं है बहरहाल, लेकिन इसको तोड़े, इस पूरी कैंडल को ब्रेक करे, जो आखिरी कैंडल बनी हुई है इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आए, वेव जो है ना रेंज के अंदर ना रहे। मैं आपको उसकी कोई एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल और देखेंगे, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अब ये देखें, इसको मैं काउंट नहीं करता, ये जो चीज़ बनी हुई है ना, हालांकि टू कैंडल रिट्रेसमेंट इसको कहते हैं, लेकिन मैं इसको हाई लो मार्क नहीं करता। ये देखें, ये हाई है, अब मैं इसको ऐसे मार्क नहीं करूंगा कभी भी नहीं, बिल्कुल ये चीज़ गलत है, मेरे नज़दीक गलत है, लोग करते होंगे इस तरीके से, आपका ये अपने अपने अपना अपना मेथड होता है, अपने अपने कानून होते हैं। अब इसमें मैं इसको कैसे देखूंगा कि ये इसका हाई है, अब प्राइस ने यहाँ पे दो कैंडल्स अपसाइड बनाई है, प्राइस ऊपर गई है, लेकिन आप ये देखें आखिरी जो सेल की कैंडल बनी है ना, मोमेंटम कैंडल, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसके अंदर अंदर प्राइस ने थोड़ी सी रेंज की है और दोबारा ड्रॉप दे दिया है। तो मैं इसको कैसे देखूंगा, मैं इसको पूरी को एक वेव कहाँ तक काउंट करूंगा, यहाँ से लेके इस हाई से लेके और इस लो तक, ये ये पूरी एक वेव है ऐसे। ये जो दरमियान में छोटी सी दो कैंडल्स बनी है, इसको मैं नहीं लूंगा, इसको नहीं लूंगा। वजह क्या है कि वो एक रेंज के अंदर बनी है, उन्होंने कोई ब्रेक नहीं किया, कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं दी, ठीक है, इसके अंदर अंदर से वापस गिर गई है। तो इसको आपने, इससे आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने किसको मार्क करना है रिट्रेसमेंट और किस चीज़ को मार्क नहीं करना। ठीक हो गया जी। ठीक। सर, आपने एक वर्ड यूज किया टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ये क्या होता था? ये एक ही जगह पे दो कैंडल्स बनती हैं, प्राइस फिर ड्रॉप दे जाती है, ये ऑर्डर ब्लॉक में जाके क्लियर हो जाएगा आपका। सर, ऑर्डर ब्लॉक में तो हमने जस्ट यही पढ़ा ना कि एक कैंडल सेल की बन रही है, और उसको तो एक कैंडल इतना ही बड़ी जो रखें, बाई की इसको इतना इंगल्फ ही कर रखें। रही अब है। देखें ना, यहाँ पे जो आपको जगह दिखाई है ना, ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही बना है इस जगह पे, जहाँ पे मैं था अभी, यहाँ पे जो आपको दिखा रहा था मैं। जी सर। अ,
वो जो जहाँ पे दो कैंडल्स बनी थी ना बाय की, वो जी भी सर। ऑर्डर ब्लॉक ही बनता है वहां पे ना, ऑर्डर ब्लॉक ही बनता है। बहरहाल ये चीज अब इसको अभी छोड़ें, कंफ्यूजन आ जाएगी इन चीजों में। बस अब जो चीज पढ़ रहे सही। हैं उस पे रहें सिर्फ अभी। ये सर डिस्कस और एक करेंगे और लाइव बात ये, इंशाल्लाह। जी। सर ये जो रेंज रेंज में मार्केट बढ़ने के बाद जब वो रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक होता है और वो एक ऑर्डर ब्लॉक बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, हाँ बिल्कुल। तो हमने उसको जब रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक कर उसी वक्त हमने देखना होता है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का जोन बन रहा है, तो वापस आकर रीटेस्ट करे तो वहां से बाय करना चाहिए। यही रूल है। हाँ जी, ये रूल है कि जितना जल्दी प्राइस वापस आती है अपना हाई ब्रेक करने के बाद, जैसे अब यहाँ पे आप देखें सामने एग्जांपल पड़ी हुई है एक, अब यहाँ पे प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ठीक है। और इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद प्राइस ने अपना ये वाला प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, देखें ये प्रीवियस हाई था ना आपका। तो ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल बना, सर। रेंज हो रही है, रेंज के बाद ये आपका क्वेश्चन ये है, ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस ने हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके बाद आपने वेट करना है कि प्राइस दोबारा इस जोन में आए, जैसे कि प्राइस जोन इस में। जोन में दोबारा आई भी है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। या यहीं पे आमतौर पे ना इतनी देर नहीं हो लगती, ये 5 मिनट के चार्ट होते हैं ना, इसमें प्राइस अपना हाई ब्रेक करती है, हाई ब्रेक करने के बाद दोबारा इसी जोन में आती है। हम इसी टेक्निक पे काम करते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी मिल चुकी होती है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन भी मिल चुकी होती है, यहाँ पे जब प्राइस अपने ऑर्डर ब्लॉक जोन पे आती है यहाँ से आप बाय करते हैं और दोबारा आपको बड़ी सी ट्रेड मिलती है। इसकी एग्जांपल्स बहुत सर सारी हम देख अगर सकते देख हैं। सर अगर हम देखें ना, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो ये जोन अगर ड्रा करें तो ये तो इसको क्रॉस कर गई है जोन को, प्राइस। ये यहाँ इससे कहाँ पे, जी सर। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं ना मिली, कोई वॉल्यूम की कंफर्मेशन चाहिए होती है, ठीक ठीक है है, ना। मतलब फिर भी हमने वॉल्यूम पे रुक जाना है, हाँ आपको नहीं मैं एक यहाँ चीज से बाय आपको करना। मैं एक चीज बता देता हूँ, वो यहाँ पे क्या हुआ है, मैं जानबूझ के वैसे डिस्कस नहीं कर रहा था। ये देखें, ये प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, अब इसमें इस जी जगह पे सर। ना फेयर वैल्यू गैप है पूरा ये, जी सर बिल्कुल। ठीक है जी। तो प्राइस ऊपर गई है, आप छोटे टाइम फ्रेम में, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट में देखेंगे सेम चीज़ बनी हुई है, प्राइस ऊपर गई है, अपने फेयर वैल्यू गैप में आई है। फेयर वैल्यू गैप का तरीका आपको बताया 50% कैसे नापते हैं, और वहां से प्राइस जी ऊपर उठ सर। जाती है, ठीक है। तो ये तरीकाकार इसका होता है। बहरहाल आपने करना ये होता है कि सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे तो हम ट्रेड करते ही नहीं है, मैंने आपको जैसे क्लास के शुरू में बताया कि हमारा जो ट्रेडिंग मेथड है वो ऑर्डर ब्लॉक या एफजी नहीं है, लेकिन हम उसकी हेल्प लेते हैं। हमारा जो ट्रेडिंग मेथड है, जो ट्रेडिंग टेक्निक है, वो वीएसए है। वॉल्यूम हमें बताएगा कंफर्म करके किस जगह से ट्रेड बनी है कि नहीं बनी, तो फिर आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके बगैर नहीं करना, चाहे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है जी। ठीक हो। आप देखिए ना, ये भी ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ये देखें, इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये वाला प्रीवियस इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसका ब्रेक हुआ है, प्राइस फिर वापस आई है इसी ऑर्डर ब्लॉक में, इसी को टच कर करके वापस उठ रही है बार बार। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो 5 मिनट के हिसाब जी से सर। प्राइस यहाँ पे आती है, इसको ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है, ये जोन हमने किसी वजह से मार्क किया हुआ होगा, और ये 28-30 पिप्स इसने एक बार दिए हैं, दोबारा फिर आई है, फिर रिजेक्ट हुई है, मुसलसल रिजेक्ट हो रही है। इसको ब्रेक भी कर सकती है, क्योंकि आप देखें ना 5 मिनट में हमारा अभी जो स्ट्रक्चर वो डाउन साइड ही चल रहा है, प्राइस हाई लगा के लो लगाती है, उसको ब्रेक करती है, फिर हाई लगाती है, फिर लो लगा के ब्रेक कर देती है। तो एंट्री मेथड अभी हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ पहचान कर रहे हैं कि कौन सी हमें जगह, हमें लेवल लगाने आ जाए बस, ठीक है। ठीक है जी। ओके सर, शुक्रिया। ओके जी। अच्छा आगे हैं जी, जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन आप कर लेंगे क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, आपकी वीडियोस में आप बता रहे थे कि लाइक अगर आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम में लेवल्स ड्रॉ करने हैं तो उनका एक हम्म। स्पेसिफिक पिप्स होते हैं जो आप बताएंगे, लेकिन आपने कहीं डिस्कस नहीं किया वीडियोस में। वो पता है, वो ट्रेड एंट्री में होते हैं, जब आप ट्रेड एंटर में आ जाएंगे ना, ट्रेड एंट्री सीखेंगे ना, तो उसमें जी फिर जी। आप वो पढ़ेंगे कि आपने कब एंटर होना है और कितने पिप्स के बाद अपनी ट्रेड को सिक्योर करना है, और कब आपने उससे आउट हो जाना है। वो चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सारी। वैसे मैं आपको ठीक रफ सा है। बता देता हूँ, उसमें ये ओके, थैंक यू। एक रेंज होती है कि जैसे आप अगर 1 मिनट पे काम कर रहे हैं, अब हम अपने यूएस सेशन में 1 मिनट पे काम करते हैं, तो इसकी जो सिक्योर रेंज होती है ना, आपने 1 मिनट का टारगेट पकड़ लिया है और आपने इस पर बड़ा रिस्क लिया है, हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया है और बड़ा रिस्क ले लिया है, तो उस बड़े रिस्क की रेंज 15 पिप्स की होती है। 15 पिप्स में आपने बड़ी ट्रेड का जो बड़ा रिस्क है वो कट कर देना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, बाकी आपकी नॉर्मल ट्रेड चलती रहे। क्योंकि हम ट्रेड करेंगे ट्रेंड के साथ, तो मुमकिन है वो ट्रेड हमारी 100 पिप चल पड़े 1 मिनट के सेटअप पे। लेकिन जो हमारा हाई रिस्क सेटअप होगा, जिसपे हम हाई रिस्क से मुराद ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, जिसपे हम एक बड़ा रिस्क लेंगे, उस रिस्क की जो रेंज है वो 15 पिप्स है। उसके बाद प्राइस वापस आ सकती है, क्योंकि 1 मिनट का सेटअप है, इसकी जान कम होती है, इसमें थोड़ी होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने 3 मिनट का सेटअप पकड़ लिया, आप इसको 20 पिप्स से ले जाएं, 20 पिप्स पे जाके आपने अपना बड़ा जो पोर्शन है वो कट कर देना है, जो आपने एक एक्स्ट्रा रिस्क लिया था। क्यों लिया था? वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देख के।
अगर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया है, आपने उस पर ट्रेड कर लिया है, 3 मिनट का सेटअप है, तो 20 पिप्स में जाके, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स जो है उसका $5,000 का अकाउंट है, उसकी जो नॉर्मल रिस्क है वो 1 स्टैंडर्ड लॉट है मिसाल के तौर पे। वो, हालांकि जो रिस्क होता है ना वो लॉट्स के हिसाब से नहीं, वो पिप्स के हिसाब से होता है। फर्ज करें उसने एक जगह पे उसका सेटअप बन रहा है नॉर्मल, उसमें उसने 1 स्टैंडर्ड लॉट से काम करना था, लेकिन जब वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा मुमकिन है वो इसको 3 स्टैंडर्ड्स पे ले जाए, 3 स्टैंडर्ड या 5 स्टैंडर्ड लॉट्स पे ले जाए। तो उसमें क्या होगा कि वो जो 5 स्टैंडर्ड लॉट्स है ना, इसका मतलब क्या है कि उसने नॉर्मल रिस्क लेना था 1 स्टैंडर्ड लॉट का, तो 4 स्टैंडर्ड लॉट्स एक्स्ट्रा हैं, ये बड़ा रिस्क लिया है उसने। तो अगर 3 मिनट का सेटअप है तो 20 पिप्स पे जाके वो ये 4 लॉट्स काट देगा, ताकि उसका जो बड़ा रिस्क का पोर्शन है वो बड़ी बुकिंग उसकी हो जाए, बड़ा प्रॉफिट उसको मिल जाए, बाकी छोटी ट्रेड चलती रहेगी। ये 1% जो ट्रेड है पीछे 1 स्टैंडर्ड लॉट, ये चलती रहेगी। 20 पिप्स में आपको $800 आ गए, ठीक है, ये आप सेव करें, बाकी 1 स्टैंडर्ड लॉट चलने दें, ये 100 पिप जाए, 200 पिप जाए, 1000 पिप जाए, इसको आप मैनेज कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया, तो ये तरीकाकार है, इसमें ये रेंज होती है। बाकी मैं रेंजेस आपको यहाँ पे चले एक दफ़ा लिख भी देता हूँ, ताकि आपको काफ़ी क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, आपके जहन में भी चीज़ आ जाएगी। बहरहाल इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे भी, एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करनी है, उसमें सब चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल से होंगी। 5 मिनट का सेटअप अगर आपका चल रहा है, आपने 5 मिनट पे कोई ट्रेड पकड़ी है 5 मिनट के सेटअप पे, तो आप 30 पिप्स तक जा सकते हैं, 25 से 30 पिप्स। अपने अपने माइक्स अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें, सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद 15 मिनट का सेटअप है, आप 40 से 50 पे जा सकते हैं। ये 40 से 50 पे का मतलब ये नहीं कि ट्रेड आपने यहाँ पे सारी क्लोज कर देनी है, इसका मतलब ये है कि 15 मिनट के सेटअप पे आपने 40 पिप्स तक अपना हाई रिस्क आप चला सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ गया जी आगे 30 मिनट, इससे ऊपर हम जाते ही नहीं है ट्रेड एंट्री में, इससे ऊपर हम जाते ही नहीं है। इसमें हमें 15 मिनट तक हमें बहुत टॉप क्लास ट्रेड्स मिल जाती हैं, मैक्सिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इससे ऊपर जाएंगे स्टॉप लॉस बड़े होंगे, जोन बड़े हो जाएंगे, उसमें फिर ट्रेड करने का फायदा नहीं है। 30 मिनट पे आप आराम से जो है 60 पिप्स तक आप अपना टारगेट ले सकते हैं, ज़्यादा भी मिल जाता है लेकिन 60 पिप्स बहुत सेफ है। ये रेंज आप जहन में रखें। आपको अब टारगेट मिल गया, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। आ जाए 5 मिनट पे, 1 मिनट पे आ जाए। ये देखें, आपको इसकी एग्जांपल दिखाने लगा हूं ताकि आपको आपको साथ ही बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्यों आपने आउट होना है। ये देखें, ये मैंने एक जोन मार्क किया था अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले, ये इसलिए मार्क किया था कि अगर प्राइस इस जोन में वापस आती है, ठीक है, तो यहाँ से हम बाय करें। अब इसकी वजह क्या है, क्यों बाय करें इस जगह से? पहली बात तो आप में से जो बंदा ये जवाब देगा, उसका मतलब है कि उसकी लर्निंग ठीक हो रही है। चलिए, आपका क्वेश्चन चल रहा है, आप ही जवाब दें, आपका क्या नाम है? सर यहाँ से बाय करेंगे क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। आप कौन बात करें भला, मुझे आपका नाम भूल गया, जैन सॉरी। जैन जैन हाँ, बात कर जैन, रहा हूँ। जैन। हाँ जी, अब ये देखें जी, यहाँ से आपने कहा इसलिए बाय करेंगे क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये 1 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप का जोन था। जी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मैंने मार्क कर लिया कि ये जोन वैलिड है। उसकी वजह यह है कि इस फेयर वैल्यू गैप के बाद आपका ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। ठीक है, प्राइस ने अपसाइड बिल्कुल। इसको ब्रेक कर दिया। जब प्राइस ब्रेक करती है, आपने चीज पढ़ी हुई है, वो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाता है। आपको वेट करना है कि प्राइस उस जोन में वापस आए। प्राइस उस जोन में वापस आ गई, वापस आती है, आपने बाय करना होता है। अब बाय तो मैं कर लूंगा, अब मुझे मसला सबसे बड़ा ये आएगा कि मैं टारगेट कहाँ तक रखूँ, कहाँ पे आउट हो जाऊँ ट्रेड से। तो मैंने आपको, ये 1 मिनट का सेटअप है, तो 1 मिनट की रेंज मैंने आपको बताइए कि 15 पिप्स। अगर आपने यहाँ से बड़ी लॉट उठा ली है, बड़ा रिस्क ले लिया है, तो आपके पास मैक्सिमम रेंज 15 पिप की है। 15 पिप पे जाके अपनी ट्रेड को सिक्योर कर लें। जो ओवर रिस्क आपने किया हुआ है अपनी ट्रेड पे, उसको कट डाउन करके अपना प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी को बेशक चलने दें, बाकी ब्रेक इवन हो जाएगी। अब प्राइस यहाँ से उठी है, अगर मैंने बड़ा रिस्क यहाँ पे लिया होता तो मुझे यहाँ से मैं ट्रेड में एंटर हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस जगह से मैं नीचे नहीं कर रहा कि चले आप यहाँ सेंटर हो जाते हैं इसके टच पे, तो यहाँ तक कितने पिप्स बन रहे हैं? 23 पिप्स। तो बहुत सेफ टारगेट है। आपने यहाँ पे कहीं पे आउट होना जाना था। ये 15 पिप कहाँ बन रहे हैं इसके, यहाँ से आप एंटर हुए हैं, 15 पिप बनते हैं यहाँ पे। ये इसके 15, इस स्ट्रक्चर लेवल पे, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर लेवल पे 15 पिप आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी मेजर पोर्शन जो है 80%, जो आपका हाई रिस्क है वो क्लोज हो जाना चाहिए, उसका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाए फौरन, और बाकी जो चीज़ रह गई है उसको आप चलने दें। वो मैक्सिमम क्या होगा, आके प्राइस आपका ब्रेक इवन हिट कर देगी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। ठीक है, तो 80% आपने कमा लिया, 20% आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे कट हो गया, आउट हो गया आप ट्रेड से। तो ये कितनी ज़बरदस्त ट्रेड है। तो इस तरीके से आपने इस पे काम करना होता है, ये रेंज जानना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मसला भी आपका हल हो जाएगा इस तरीके से कि जब आप ट्रेड करेंगे ना, तो वॉल्यूम के हिसाब से जब हम ट्रेड करते हैं, तो वॉल्यूम का असूल ये होता है कि प्राइस जहाँ से आप एंटर हुए हैं, अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहे हैं तो आपने स्ट्रक्चर लेवल पे जाके आउट हो जाना है, और अगर आप विद द ट्रेंड है उसको आप होल्ड कर सकते हैं। अब ये ट्रेड जो है ना, इसको हम ओवरऑल देखें, स्ट्रक्चर बियरिश है।
ठीक है, प्राइस ने एक लो लगाया, अब ये इसका गोल्डन जोन भी था, तो यहाँ से प्राइस को वापस होना चाहिए था। तो यहाँ से अगर आप एंटर हो भी गए हैं तो गोल्डन जोन तक कर लें, अदरवाइज ये आपका स्ट्रक्चर हाई है, लास्ट यहाँ तक आ जाएं आप। ठीक है, स्ट्रक्चर लेवल बेसिकली ये है, ये स्ट्रक्चर लेवल है जहाँ पे मैंने पहले बताया। ये स्पॉट बनी है, थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई है और नीचे आ गई है, तो ये स्ट्रक्चर लेवल होता है। यहाँ पे आप आउट हो जाएं, 15 पे भी आपके पूरे हो गए, आपको हाई रिस्क ट्रेड भी मिल गई। हाई रिस्क से मुराद ये है कि आपको हाई रिवॉर्ड ट्रेड मिल गई, जिसने आपको बड़ा रिवॉर्ड दिया है छोटे से टाइम में, और सब चीज़ें आपकी करवा रहे हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपकी रेंज होती है। ओके। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपने जोन्स और प्लेसेस का बताया लिक्विडिटी का, लाइक अगर एशियन हाई और लो में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ जी से लिक्विडिटी ग्रैब होती है, और ऐसे ही क्लियर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ से। लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम हो कि मसलन उस टाइम पे आप बैठे वहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी होगी और इस टाइम हाँ पे आप बिल्कुल ना करें तो बिल्कुल काम, टाइम वो है। कौन कौन से? टाइम जो है ये मैंने क्लासेस में बताया हुआ है। दिन में आजकल, यानी जो गर्मी का सीजन है उसमें दिन 12 से 2 ये होते हैं हमारे पास, यूके सेशन की ओपनिंग होती है, यूके ओपनिंग। ठीक है, यूके ओपनिंग पे। और उसके बाद फिर बेस्ट टाइम है आपका 5 से लेके रात 9 बजे तक, ये भी बहुत अच्छा टाइम है। पहले 4 घंटे यूएस सेशन के, ठीक है, ये यूएस सेशन ओपन होता है आपका, इसके पहले 4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली 5 से लेके 7 वाला टाइम, पहले 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी में न्यूज़ आती है, इसी में स्टॉक एक्सचेंज ओपन होती है, बड़े बड़े वॉल्यूम इसी में लगते हैं, हमें ज़ाहिर है ट्रेड करने के लिए वॉल्यूम भी चाहिए, तो सब कुछ इसी सेशन में होता है। तो ये बेस्ट जोन है, इसमें लिक्विडिटी भी अच्छी स्वीप होती है इन टाइम्स में। ठीक। और सर कुछ और क्वेश्चन है उसमें, ये था कि लाइक फर्ज करें, अक्सर होता है कि हम जब ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं और ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल छोटी होती है लेकिन उसकी विक बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो अक्सर होता है कि हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को एज अ विक ले लेते हैं। क्या ये सही है कि या फिर हम पूरी कैंडल को ही ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें? नहीं, आप कोशिश करें कि किसी और टाइम फ्रेम में चेक कर लें। अगर आपको M15 में बहुत बड़ी विक मिल रही है तो आप M5 में चेक कर लें, उसको कोशिश करें रिफाइन करके उसको छोटे से छोटे जोन पे लाएं। लेकिन आपका ये मसला इस तरह हल हो जाएगा कि जब प्राइस उस पूरे, अब फर्ज करें आपका जोन छोटा नहीं हो पा रहा, बड़ा ही रह रहा है, आपका 60 पिप्स का जोन बन गया 1 मिनट पे, या आपका 5 मिनट पे 60 पिप्स का बन गया, तो ये बहुत बड़ा जोन है। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप प्राइस का वेट करेंगे कि आपको 1 मिनट में उस जोन में प्राइस जब 1 मिनट में एंटर होगी, तो 1 मिनट में आके आपको वॉल्यूम कहाँ पे साइन दे रहा है। हमारी सारी जो है वो आके ख़त्म होती है ना बात, वो वॉल्यूम की कंफर्मेशन पे पूरी हो जाती है कि आपके पास एक बड़ा जोन है, ये बड़ा जोन बन गया है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ये। ठीक है जी, 5 मिनट पे आए, बाकी बड़ा है देखते हैं। ये देखें 5 मिनट पे अगर मैं इसको मार्क करूं, तो 5 मिनट पे ये पूरा जोन ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ये है पूरी, इसको नापें कितना बन रहा है ये आ रहे हैं जी हमारे पास 20 पिप्स। ठीक है, वैसे तो ये छोटा सा ही है, 20 पिप्स का जोन आ रहा है, लेकिन फर्ज करें कि 60 पिप्स का है, तो आप क्या करेंगे, आप जब प्राइस इस जोन में एंटर हो जाएगी, इस जोन में एंटर हो जाती है प्राइस, तो आप 1 मिनट पे वेट करेंगे कि 1 मिनट पे वॉल्यूम कहाँ पे कंफर्म कर रहा है। जैसे ही वॉल्यूम कंफर्म करेगा 1 मिनट पे आप एंटर हो जाएंगे। वो जो 60 पिप्स का जोन था वो आपका 15 पिप पे, 20 पिप पे, 25 पिप पे आ जाएगा, 30 पिप पे आ जाएगा, आधा तो हो जाएगा कम से कम। तो इस तरीके से आप उसको छोटा कर सकते और सर एक और क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था कि लाइक लास्ट जो बाइंग कैंडल होती है या लास्ट सेलिंग कैंडल होती है वो ऑर्डर ब्लॉक होती है मेजोरिटी केसेस में। तो अक्सर ये होता है कि लास्ट बाइंग या सेलिंग कैंडल सेम कलर्स की होती है, लाइक अगर बेरिश ट्रेंड चल रहा है, हैं। हाँ तो जो लास्ट वाली कैंडल है जिसने रिट्रेसमेंट देनी है वो ग्रीन 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 ऐसे चलती हाँ है। क्या वो ठीक भी है। ऑर्डर ब्लॉक इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं नहीं? वो होता नहीं है, लेकिन आप किसी और टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, सपोज आप M15 देख रहे हैं, उसमें लास्ट प्रीवियस कैंडल भी ग्रीन है, तो अगर आप M3 में आ जाएंगे वहां पे, तो आपको लास्ट किसी ना किसी टाइम फ्रेम में लास्ट कैंडल आपको रेड मिल जाएगी, आप उस जोन को मार्क कर लें। सही। ठीक है और जी। सर ऐसे ही कुछ और थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, एक होता है कि लाइक अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो उसके लिए होना चाहिए कि जो प्रीवियस कैंडल का हाई या लो है ना उसे लिए स्वीप किया हो अगली कैंडल ने। क्या हम्म। हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए उस चीज़ को देखना जरूरी है, या फिर हम इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं? नहीं, उसका जो है ना हाई लो स्वीप यानी पूरा एनगल्फ होना जरूरी है। सिर्फ इंगल्फ होना जरूरी जी, है? एनगल्फ होना जरूरी होता है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि वो एक्चुअली में थोड़ा सा इशू आता है फिब की रिट्रेसमेंट वगैरह में इसे मार्क हम्म। करने में। लाइक जब हम मार्केट में बैठे होते हैं तो हमें नहीं पता चल रहा होता कि लाइक कौन सा पॉइंट है जहाँ से बिल्कुल रिट्रेसमेंट होगी, तो उसमें काफ़ी बार ना कन्फ्यूजन होता है। कोई एक बेस्ट वे हो जिससे हम इजीली मार्क कर सकें फिब को? हाँ बिल्कुल है, आप देखिए आपके सामने, मैं आपको बिल्कुल रिसेंट मार्केट से सब एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आपके पास एक ये एक वेव लगी हुई है, ये वाली, इस वेव ने आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ठीक है, तो इस पे आप मार्क कर लें, अपना लगा लें, इस पे आप फिर अप्लाई करेंगे, ये आपका गोल्डन जोन बन रहा है। अब आपने देखना ये है कि जो आपका गोल्डन जोन है वहाँ पे मजीद कंफर्मेशन भी हैं कोई, अभी मैं मार्क करके देखता हूँ। ये आपने लगा लिया फिर यहाँ से लेके
और इस लो तक। देखिए आपने मार्क तब करना है फिब को, उस वक्त मार्क करना है जब प्राइस नीचे आने के बाद क्लियरली अपसाइड आना शुरू कर दे, आपको लगे कि गोल्डन जोन के करीब पहुंच गई है, तब आप इसको मार्क कर लें। अभी जब गोल्डन जोन में हमारे पास आ गई, तो आप देखें इस जगह पे ये फेयर वैल्यू गैप, आउटर ब्लॉक जोन, ठीक है, 3 मिनट पे देख लें और क्लियर मिल जाएगा कुछ ना कुछ। 3 पे नहीं है, 1 पे ही है शायद, या 2 पे होगा। ठीक है जी, तो ये आपका एक जोन देखें, स्ट्रक्चर लेवल बन रहा है ना। प्राइस ने आके इस जगह पे एक स्पॉट बनाई है, उसके बाद छोटी सी रिट्रेसमेंट लेके प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, फिर इसको एज अ रेजिस्टेंस यहाँ से टच किया और प्राइस नीचे गिरी है। तो ये आपके पास एक गोल्डन जोन आ गया। अव्वल तो हमें गोल्डन जोन में वॉल्यूम चाहिए होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे वॉल्यूम बताएगा कि प्राइस ने यहाँ पे क्या करना है, प्राइस ड्रॉप देगी या नहीं देगी। वॉल्यूम आपको कंफर्मेशन दे तो आप उसको प्ले कर दें, ना दे तो ना करें। मैं कभी भी सिर्फ फिबोनाची पे प्ले नहीं करता, हालांकि मैं फिबोनाची डेली यूज़ करता हूँ, ठीक है, मेरी रूटीन का हिस्सा है। लेकिन मैं फिबोनाची पे ट्रस्ट नहीं करता जब तक कि वॉल्यूम इसको कंफर्म ना कर दे। यहाँ पे प्राइस ऊपर आई है, अब मैंने सेल करना है इस जगह से गोल्डन जोन से, तो मुझे वॉल्यूम की कंफर्मेशन चाहिए। वो चाहे M1 में मिल जाए, M3 में मिल जाए, M5 में मिल जाए। जब ये मिल जाएगी मैं इसको सेल करूंगा, तो ये पहला टारगेट, ये इसका दूसरा टारगेट, और तीसरे टारगेट को भी आप देखें टच तकरीबन कर लिया है। ठीक है, थर्ड टारगेट, पूरे टारगेट दिए इसने, 3 टारगेट पूरे दिए हैं फिबोनाची ने अपने। उसके बाद प्राइस ऊपर निकली है। तो इस तरीके से आपने जब भी इसको मार्क करना है, पहली चीज़ तो प्रैक्टिस है। बार बार अप्लाई करेंगे, कभी गलत लगाएंगे, कभी ठीक लगाएंगे, लेकिन जब डिस्कॉर्ड पे आके सबको देखेंगे लगाते हुए या मुझे देखेंगे, तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। शर्त सिर्फ ये होती है कि प्राइस ने क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो, जैसे ये किया हुआ है, कोई हाई लो ब्रेक किया हो उसको, बस आप जैसी वो इम्पल्स वे बन गई है, ऊपर जा रही है, गोल्डन जोन के करीब पहुंच रही है, आप उस पर फिर अप्लाई कर दें। गोल्डन जोन में प्राइस आएगी, वहां से आप उसको सेल करेंगे। ओके सर, ये अभी जो रिसेंटली मार्केट ने बिहेव किया, अगर हमने वहाँ पे फिबोनाची वगैरह लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? इस बिल्कुल जगह पे, रिसेंटली 1 मिनट, जी बिल्कुल। इसमें तो अभी कोई ऐसा नहीं लगाएंगे आप। इसमें कोई नहीं लगाएंगे, इसमें लाइक उसमें एक बना लग हुआ है हाई जाएगा, लो। लग जाएगा, हाँ इस वेव पे लग जाएगा। एक मिनट ठहर जाए, ये जो वेव है इस पे लग सकता है, इस वेव पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसकी वजह क्या है कि ये जो प्रीवियस हाइज लगे हैं ना, प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था, ये इसने इस वेव ने ब्रेक किया है। इसमें तो एक खिचड़ी पकी है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें तो। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो एक क्लियर एक वेव लगी हुई है ये, इस पे आप अप्लाई कर लें। प्राइस जब नीचे आ रही है, तो ये तकरीबन इसका मुमकिन तौर पे यही गोल्डन जोन बनता है, इसका स्ट्रक्चर लेवल ही। तो गोल्डन जोन को प्राइस ने टच किया और आपको पहला दूसरा टारगेट दे दिया, प्राइस फिर नीचे आ गई अपने स्ट्रक्चर लेवल से। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लेकिन फिर आपको जो बड़ा हेल्पिंग अच्छा टूल है, लेकिन मैं इसलिए अभी ट्रेड डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि अभी हम ट्रेड पे बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ पहचान कर रहे हैं चीज़ों की। ट्रेड हमें वॉल्यूम ही देगा। ओके, थैंक यू सर, ये क्वेश्चन थे। ओके चलें जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आगे हैं जी आपके बाद रोशान, रोशन अली, रोशन अली है या रोशान? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम रोशन अली है। रोशन अली, ठीक कैसे हैं आप? ठीक है है जी, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर। पहला तो क्वेश्चन मेरा यही था, टारगेट वाला ही, उसमें मुझे यहाँ पर मिल गया है फिर हम्म से ही। तो ये तो मैं कैलकुलेशन कर लूंगा। और सर दूसरा, मुझे लिक्विडिटी में मसला आ रहा है। हम्म, एशियन हाई लो तो मार्क करके मैं लिक्विडिटी देख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे उसमें ये समझ नहीं आती है कि वो लिक्विडिटी कब हंट करके, मतलब अब यहाँ से कहाँ मूव करने वाली है। हाँ, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे अभी। लिक्विडिटी का आपको पता चल गया ना अगर के जोन्स कौन से हैं, जैसे कि हम जी इसको 15 मिनट में देखते हैं। तो ये हमारे पास लाइंस आ रही हैं एशियन हाई एशियन लो की। अगर आपको ये ठीक पता है। चल गया कि इसके नीचे लिक्विडिटी, आपने ये बात याद कर ली है, आपको पता चल गया कि जी एशियन हाई ये लो है, ये लो है और ये हाई है, ठीक है, उसके जी बाद ये लो है और ये हाई है। तो आप ये देखें दोनों बार, यानी ये कौन सी डेट है, बुध के दिन। ये काम हफ्ते में 2-3 दिन लाजमी होता है। ये देखें प्राइस नीचे आती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है इस लो की, ठीक है, और ठीक प्राइस है। यहाँ से ऊपर निकल जाती है, फिर नीचे नहीं आई। हालांकि इस कैंडल पे ना, मुझे सबसे ज्यादा जो मैंने चीज ऑब्जर्व की है, जो बंदा प्राइस एक्शन पे काम कर रहा होता है या वॉल्यूम को नजरअंदाज कर रहा होता है या उसने वॉल्यूम नहीं पढ़ा हुआ, वो सबसे ज्यादा मार इन जगहों पे खाते हैं, इन जगहों पे। उसकी वजह क्या होती है, ये एक स्ट्रक्चर लेवल है, देखें एक लो लगा हुआ है, एशियन लो भी है। प्राइस जब यहाँ पे आके ऐसे ब्रेक करती है ना इस चीज को, वो लोग यहाँ पे कहते हैं जी कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया जी, ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे सेल कर देते हैं। और सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन इस जगह पे होती है, यहाँ से लोग सेल करते हैं, सेल करेंगे जैसी प्राइस यहाँ से ऊपर उठ जाएगी। अब सेलर जो होगा यहाँ से उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इसके ऊपर होगा, कहीं तो होगा। तो ये देखें लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस फिर नीचे आ जाती है।
ऊपर से भी क्या कर ली, नीचे से भी कर ली। तो इसका बचने का तरीका जो है वो आपको वॉल्यूम बताएगा इंशाल्लाह। जब हम वॉल्यूम सेशन जाके पढ़ेंगे, हम वॉल्यूम का सेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने इससे कैसे बचना है, क्या निशानियां होंगी, क्या चीज़ें होंगी कि जिससे आपको पता चलता है कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि मैंने, यानी मेरा किसी जगह से बाइंग है, एशियन हाई लो पे तो मैं नहीं करता इस तरीके से, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने इस जगह से बाय किया हुआ है किसी छोटी कंफर्मेशन पे, और प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया, तो मैं वेट करता हूँ। मैं यहाँ से ट्रेड से आउट नहीं होता या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता मेरा। उसकी वजह क्या है कि इस कैंडल जिसने ब्रेक किया ना वो लेवल, उसका वॉल्यूम मुझे बता देता है कि नेक्स्ट कैंडल से ये ऊपर उठने वाला है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, एक दफ़ा नहीं। तो ये चीज़ें आपको भी पहचान हो जाएंगी, आप पहचान लेंगे कि इस कैंडल ने अब नीचे गिरना है या नहीं गिरना मजीद। ठीक है जी, बस अभी आपने ये पहचान करनी है। फिर वही बात कर रहा हूँ कि आपको पहचान ये होनी चाहिए, आपको पता होगा कि लिक्विडिटी जोन्स कौन से हैं, बस उनसे बचना कैसे है, ये उसको प्ले कैसे करना है, ये इंशाल्लाह अगले सेशन में होगा। आपका माइक म्यूट हो गया है। और कोई क्वेश्चन आपका इसके अलावा है? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। वो ये एफएमसीजी के रिलेटेड ही है। हम्म। जब मार्केट एफएमसीजी में आती है, हम्म। तो जब भी वो मार्केट जो आपने मिड लाइन बताई है, जब वो अपनी मिड लाइन तक आ जाएगी, हमने वहां से ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है? नहीं, देखिए, ब्लाइंडली आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपने ब्लाइंडली करना है ना कुछ भी, तो फिर आपका वॉल्यूम पढ़ने का फायदा नहीं होगा आपको। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना है हमारे पास, ये वाला। ठीक है जी। अब इसमें अगर आप देखें तो इसकी मिड लाइन जो बनती है वो बनती है तकरीबन यहाँ पे, इस विक पे। लेकिन प्राइस ऊपर भी गई है, ऑर्डर ब्लॉक से होके आई है, दोबारा आई है, ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, दोबारा फिर ऑर्डर ब्लॉक से ड्रॉप हुई है। तो अब आप अगर यहाँ से पहले ही कर देंगे, वो एक्सपेक्टेड जोन होता है, वहां पे आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन चाहिए। वो मिड लाइन हम क्यों निकालते हैं? मसलन मैंने ये एक जोन लगाया है, कोई ऑर्डर ब्लॉक निकालता हूँ मैं, ठहरे, मैं कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ। ये रहा जी ऑर्डर ब्लॉक एक आपके पास। अब इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है, मैंने ये जोन मार्क कर लिया। ये चलिए बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसकी जो मिड लाइन होगी ना, जो सेंटर पॉइंट इसका बन रहा है इस कैंडल का, वो आप मार्क करें पहले। वो ये आ रहा है। अब एग्जैक्ट प्राइस को देखें, मैंने आपके सामने रैंडम एक एग्जांपल निकाली है, आप जाके टच करें यहाँ पे, ये देखें एग्जैक्ट 50% की लाइन से ड्रॉप हुई है प्राइस। ठीक है, लेकिन इसमें सेफ्टी क्या थी कि इसी लाइन पे जो 50% आ रहा है ना इस कैंडल का, इसी की लाइन पे आपकी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल भी है, उसको भी टच मिल रहा है। तो ऐसी जगह से आप कर सकते हैं जब आपका पीछे स्टॉप लॉस छोटा सा हो। स्टॉप लॉस पीछे बहुत छोटा है, लेकिन अगर यही चीज़ मैं इस पे लगाऊं, अब आ जाए इस पे, यानी फेयर वैल्यू गैप बनता है इन जगहों पे। अब कैंडल है बहुत बड़ी, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, इसकी मिड लाइन आ रही है ये। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे आपने फिर नहीं करना। इसमें आपके पास एक एक्सपेक्टेड जोन तो आ गया है, जोन आप यहाँ पे लगा लें, ये यहाँ से गिर सकती है, लेकिन यहाँ से आपने प्ले नहीं करना। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए वॉल्यूम की। यहाँ पे कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मसला क्यों नहीं है? कि ऊपर स्टॉप लॉस छोटा सा बन रहा है। चेक करें कितना बन रहा है यहाँ से, इस विक से आपके सेंटर लाइन से स्टॉप लॉस बन रहा है 30-32 पिप्स का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो बिल्कुल बेहतरीन है, इस पे आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से कितना बन रहा है? यहाँ से अगर आप सेल करते हैं इसको या कोई बड़ा जोन आ जाता है, तो 172 पिप्स का स्टॉप लॉस है। तो अगर आप ब्लाइंडली एंटर हो जाएंगे तो फिर फायदा नहीं है। फिर आपने क्या करना है, फिर वेट करना है, यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन दे तो सेल करें, अदरवाइज छोड़ दें। ये दो तरीके हैं जिसमें। जी ठीक। सर सॉरी आपका टाइम लेगा, मुझे मेरे ना एक दो क्वेश्चन और हैं। जी जी आपने बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के भी ऊपर नीचे मतलब हाँ जी, लिक्विडिटी होती है, होती है बिल्कुल। और वो हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के नीचे होती है? मोस्टली जो अच्छे लेवल होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं, उनमें प्राइस मैनिपुलेट करती है। तो आपको इसीलिए स्पोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बताई है, लेकिन ट्रेड एंट्री आपकी फिर वॉल्यूम से ही होगी। सर ठीक वो है तो जी। बिल्कुल, वो वॉल्यूम से काफी जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह जी। ठीक है जी। अब जैसे आपके पास ये एक सपोर्ट का लेवल बनता है, ये देखें, प्राइस ने सपोर्ट लिया इस जगह से, जी ये देखें ना, 2 बार सपोर्ट लेके प्राइस कितना ऊपर गई है, स्ट्रक्चर भी इसने ब्रेक किया, ये वाला भी और ये भी ब्रेक किया है। लेकिन जी दोबारा इसको स्वीप करने के लिए आई है प्राइस। आप अगर देखें तो इसको प्राइस ने ये स्वीप किया, देखें अच्छे तरीके से स्वीप किया, स्वीप करके फिर प्राइस ऊपर निकली है। तो हर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नीचे लिक्विडिटीज होती हैं, उनका आपने वेट करना होता है कि वो स्वीप हो जाए, और वहां पे आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल जाती है, आराम से मिल जाती है, फिर आप वहां से बाय सेल कर सकते जी, थैंक यू सर। हो।
सर चलें एक मुझे जी जी। स्ट्रक्चर लेवल, सॉरी सर, मुझे एक स्ट्रक्चर लेवल में थोड़ा सा इशू है। हम्म, वो जब मैं मार्किंग करता हूँ तब तो मेरे से मार्किंग हो जाती है जो प्रीवियस मार्केट, मतलब जो बिहेव कर चुकी हुई है। ठीक अब है। मैं जब लाइव मार्केट में मतलब अपने लेवल्स ड्रॉ करके बैठता हूँ, या एफवीजी है या ऑर्डर ब्लॉक है या हम्म। कोई हाई लो, कोई भी, तो उसमें मैं मतलब जब मार्केट वहां पे आती है ना तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे थोड़ा सा ना ये बहुत इशू है। ये चीज़ जो है ना, ये सिर्फ एक ही तरीके से ठीक होगी, और उसका तरीका है प्रैक्टिस होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आए। आप ऐड आ गए डिस्कॉर्ड पे, अभी नहीं आए? सर मैं आया नहीं हूँ, लेकिन मैं काफी देर आप भी से आए जो है नहीं? ना मतलब देखता आ रहा हूँ काफी देर से, मैं अभी ठीक है। न्यूली नहीं हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका जो एक ही इलाज है, देखिए लाइव मार्केट को पढ़ना। अब यहाँ पे जो है ना, किसी बच्चे को भी बिठा देंगे जो थोड़ा बहुत जानता है, वो यहाँ से देख के बताना कोई बात ही नहीं है। मैं आपको सारा दिन बताता रहूंगा, ये हुआ फिर ये हुआ, ये तो हो चुका ना। इसको देख के तो जी एक्सप्लेन करना बिल्कुल आसान, बच्चों वाला काम है। असल जी चीज़ ये है कि जहाँ पे चीज़ बन रही है तो उसको मैं प्रेडिक्ट करूँ कि ये हो सकता है, या आगे की चीज़ बना के रखूँ कि ये चीज़ हो सकती है। असल चीज़ वो है, तो वो हम करते जी हैं लाइव पे। ठीक है। मैं हूँ, मेरे साथ जितने सीनियर स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, अभी नए लोग भी ऐड हुए हैं, उनमें जो समझदार हैं, समझते हैं काम को, तो वो लोग वहाँ पे हैं। तो वो सारा दिन यही काम होता रहता है वहाँ पे। तो असल चीज़ वही है कि चलती हुई मार्केट को पकड़ना, और इसका एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा टाइम देंगे, उतनी जल्दी इंशाल्लाह सीख लेंगे। जी सर। सर मुझे टाइम फ्रेम्स का थोड़ा सा ये कंफर्म कर दें कि अब मतलब हम सब पूरा टाइम तो नहीं मार्केट को वॉच कर सकते हैं। आप जितना सेशन में आ यूके जाए, सेशन सेशन में 5 बजे आ जाएं, बस 5 से लेकर 8 9 तक टाइम दें, बहुत रहेगा आपको। का पहुंच चुके हैं। जी ठीक है जी। अच्छा। थैंक यू। अच्छा। अच्छा जी, आगे हैं जी सद्दाम हुसैन। आपको मैं अनम्यूट कर दिया जी। हाँ जी सद्दाम हुसैन, आपका माइक। सद्दाम हुसैन का माइक में प्रॉब्लम है कोई, क्या चक्कर है? आगे हैं जी शुमाइला हमीद। हेलो। चलिए, सद्दाम का भी हो गया, सद्दाम का माइक अनम्यूट हो गया, इसके बाद आपकी बारी है जी अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, मुझे ये अगर आप H1 का टाइम फ्रेम ओपन कर देंगे तो मुझे एक चीज़ पूछनी थी। जी जी पूछें। अच्छा, ये जो सबसे लास्ट लो जो लगा है मार्केट का, हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट किया है, ऐसा अच्छा। ही है सर? ठीक है। अच्छा, इसका लास्ट लो हम कौन सा कंसिडर करेंगे? मैं तो इसका लास्ट लो ये वाला लेता हूँ। ये वाला लास्ट लो है इसका। लास्ट लो ये है ना, जी। तो उसके बाद जो हाई लगा फिर हम इसको मोमेंटम शिफ्ट में ले लेंगे जहाँ पर इसने हाँ, ऑर्डर अब ब्लॉक अगर बना आप है। अभी की बात करें, मैं इस वेव की बात कर रहा हूँ पूरी की, अगर आप अब की बात कर ये रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद देखें ये हाई लगा। ठीक है। ठीक ये है। इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक शुरू हो है। गया, ये इसकी पूरी वेव मैं इसको यही लेता हूँ। ये H1 की बात कर रहा हूँ, M15 में ये वाला जोन है। लेकिन H1 में यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक ही वेव है, ऐसे। ठीक है। ठीक हो गया जी। ये लो ठीक लग है। गया, लो लगने के बाद ये हाई लग रहा है। अब प्राइस जो है अपना लो ठीक। ब्रेक नहीं कर रही, रेंज कर रही है। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस ने अपना ये वाला जो M15 के हिसाब से जो जोन था, या चलिए आप H1 की अगर बात करते हैं, तो H1 में इसने अपना ये वाला हाई जो लगाया था, इसको ब्रेक कर दिया अब इस वेव पे। ठीक है। तो ठीक है। अब मैं इसका आखिरी लो ये लूंगा और इसका आखिरी हाई ये लूंगा। लेकिन अब ये स्ट्रक्चर कैसे बन गया, मैं इसको जरा साफ कर दूंगा ताकि आपको इजी समझ आ जाए। ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे बना हुआ है, अब ये आपका हाई लो है, ये, फिर ये हाई लगा है, ये वाला लेवल, फिर ठीक है। ये लो लगा है। ठीक है जी। अब ये हाई लगा है। तो अब आप सही। इसको, ये आपके पास आखिरी लो आ सकता है, इसको अब आप आखिरी लो कह सकते हैं कि ये आपका लास्ट लो है, ये आपका लास्ट हाई है। ठीक है। मेरा ख्याल है मैंने गलती से ये मार्क कर दिया था, ये इसका आखिरी लो लगा हुआ है। यानी ये इसका हाई, ये लो, फिर ये हाई, ये नेक्स्ट लो लगा, और अब इसका आखिरी हाई ये लगा हुआ है, ये इसका हाई है। तो अगर प्राइस यहाँ पे आती है इस जगह पे, अपने स्ट्रक्चर लेवल पे इस जगह पे पहुंचती है, और यहाँ से फिर हाई ब्रेक कर देती है, तो ये इसका मोमेंटम शिफ्ट तो यहाँ पे हो गया, ये इसका इंटरनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन आखिरी हाई मैंने लाइन भी लगाई हुई है, वो यही है अभी भी। ठीक है जी। तो इसका आपने वेट ठीक करना है। है। इसके ऊपर जाएगी प्राइस तो मजीद बुलिश होती जाएगी, फिर तो 2600 पे चली जाएगी, 2550 2600 पे जा सकती है। अदरवाइज जो है ठीक है। प्राइस वो अपने स्ट्रक्चर लेवल पे आके यहाँ से दोबारा ड्रॉप दे सकती है इस तरह, क्योंकि डाउन सही। साइड स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है H1 के हिसाब से। अच्छा सर, यहाँ पर जहाँ पर आपने लो लिखा है L,
जी जी। जहाँ से आप यहाँ पर अगर कैंडल नीचे क्लोज कर कर देती, तो हम्म। हम इसके ऊपर वाला हाई ले लेते फिर। ऐसा ही अगर है। अगर इसके नीचे क्लोज करती, नहीं, इससे पहले वाला, इससे ये पहले वाला। वाला लो। हाँ, अगर हाँ ये बिल्कुल कैंडल नीचे बिल्कुल। क्लोज करती, हाँ जी। अगर ये नीचे क्लोज करती, जी जी। और तो हाँ फिर इसको आप इससे ले सकते ऊपर हैं, वाला इसको आप ले फिर। सकते हैं, फिर इसको ले सकते हैं, अच्छा, इसको भी ले पर सकते अगर हैं। नीचे कैंडल नीचे क्लोज करती तब लेते ना सर हम इसको। जी जी, अगर नीचे क्लोज करती, अदरवाइज अगर ये यहाँ पहुंचती है, यहाँ पहुंच के फिर ये नीचे आ जाती इस तरह, तो फिर आप आखिरी हाई ये वाला लेते। सही सर। ठीक है अच्छा जी। सर, इसमें जो लास्ट वेव लगी है अभी, जी जी। बेरिश की, हम्म। जो लास्ट हाई आपने लगाया, जी तो जी। अगर हम इसको फिब लगाएं, तो इसका 50% हाँ से हम इसको देख सकते हैं। हाँ जी, देख सकते हैं बिल्कुल, 50% इसका आ चुका है, देखिए यहाँ से रिजेक्शन भी आ रही है। ये ये देखिए ना, ये मेरे पास अभी एक स्टूडेंट ने मार्क करके भेजा हुआ है यहाँ पे, फिर ये देखें, ये गैप भी है इस जगह पे। ठीक है, तो उसको टच ठीक है। करके प्राइस वहां से ड्रॉप दे रही है, तो ये अच्छा, जहां मुमकिन है से कि अभी प्राइस इसने, नीचे। जी ठीक है सर। अच्छा सर, जहां से ये अभी इसने ड्रॉप दिया है, जी। जैसे यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट हो गया, तो हम इसको यहाँ पर बाय के लिए देख सकते हैं, या हम इसको बेरिश ही देखेंगे? नहीं, अभी आप इसको बेरिश देखें, लेकिन उसमें चक्कर ये है कि आप जब यहाँ से बेरिश हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी वॉल्यूम की कंफर्मेशन चाहिए। असल में सिर्फ ठीक एक है। टाइम फ्रेम नहीं चल रहा होता ना, टाइम फ्रेम दूसरे भी चल रहे हैं, H4 भी चल रहा है, डेली भी चल रहा है, तो उनका भी हमने दिल्ली भी ख्याल चल रखना रहा है। होता है, उनका भी थोड़ा ख्याल रखना होता है। हालांकि मैं कम देखता हूँ डेली को, क्योंकि मेरा डेली से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने चाहिए ठीक 60 70 100 पिप चाहिए रोज़ के रोज़, वो आराम से मिल जाते हैं इसी टाइम फ्रेम पे। ठीक। तो लेकिन बहरहाल सर। आपको बड़ी वेव के लिए आपको ज़ाहिर डेली देखना पड़ता है। तो इसमें भी मैं क्या करूंगा कि मुझे यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन आ रही है, मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, उसको सेल को ठीक कंटिन्यू है। करूंगा जब तक कि मुझे वॉल्यूम बाय नहीं बताता दोबारा, जब तक वॉल्यूम दोबारा बाय नहीं बताता। अगर आप M15 में सी वेव को देखें, तो M15 में देखें क्या हुआ है, उससे आपको चीज़ समझ आ जाएगी। M15 में आपके पास ये आखिरी हाई लगा हुआ है, इसने, ठीक है इस सर। वेव ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ठीक है, देखें ना, ये आपका हाई है, ये ठीक है आपका सर। लो है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे 2 3 दिन रेंज करती रही है इसी स्ट्रक्चर के अंदर, ये हाई और ये लो इसके अंदर रेंज करती रही है। रेंज करने के बाद कल जब हम लाइव सेशन में बैठे थे, तो इसने ब्रेक कर दिया अपसाइड, ये देखें ना, अपना हाई ब्रेक कर दिया आखिरी। ठीक है, फिर प्राइस ठीक है वापस सर। टच पे आई है, लिक्विडिटी ली है अपने ऑर्डर ब्लॉक से और दोबारा हाई ब्रेक कर दिया। तो M15 में इसने दोबारा अपना मोमेंटम जो है वो बुलिश कर लिया है। लेकिन एच वन में भी कुछ लोगों के हिसाब से कर लिया होगा, मसलन H1 में भी लोग इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ये आप ले सकते हैं, ये एक अच्छी वेव है, यानी ये अप, ये हाई, ये लो, ये फिर हाई और ये लो, हाँ, उस हिसाब ये से देखा जाए तो ये ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अगर आप ब्रेक हो इसको गया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी बड़े टाइम फ्रेम में H1 में कहें तो ठीक है। ये जो मैंने जगह बताई है, ये एहतियातन बताई है, ये बहुत ऊपर है, जाहिर है आपको उसके उससे ठीक। पहले पहले ट्रेड तो करना है। इसको आप मार्क कर जी सकते जी। हैं वैसे, इसको मार्क करके चल ठीक। सकते हैं। ठीक चल सकते हैं। अच्छा सर, ये 13 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक था, क्या मैं आपने 13 मिनट का? 30 मिनट्स में, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक किस जगह जी, पे है जी? ये जहाँ पर ये लास्ट वीक वीक लगी है, ये ऊपर इन जगहों पे, जहाँ पर एशियन एशियन लो था, जहाँ पर यहाँ पे ये वाली जगह। ये वाली ना, यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी था। हाँ बिल्कुल है, ठीक कह रहे हैं आप, ये और फिर यहीं वाली गैप यहीं भी है, से ऑर्डर ब्लॉक भी है, हाँ यहाँ से रिजेक्शन हो गई है ये बिल्कुल। सही 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 वो मैंने मार्क किया है बिल्कुल इसको। ठीक है, ज़बरदस्त है, यानी अगर आप ऑर्डर ब्लॉक से भी बाय करते हैं और नीचे स्टॉप कर हाँ, मैं सकते हैं, तो पेपर। ये 90 पिप्स इसने दिए हैं, 90+ पिप्स दिए हैं अपने लेवल तक। जी, मैं एक्चुअली पेपर ट्रेड या कोशिश कर रहा था कि ऐसे हम्म। रियल ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि आपने मना ही किया है जी जी उससे, बिल्कुल। जब तक आप लर्निंग कंप्लीट ना कर लें तो। पर इसके लिए, पेपर ट्रेडिंग के लिए, मैं ये देख रहा था कि ये ऑर्डर ब्लॉक था और बड़े हाँ टाइम फ्रेम में था। बिल्कुल, M30 और में था और वैलिड इससे था, पहले दो वैलिड था, और वैलिड था फेयर वैल्यू बिल्कुल। गैप भी था इसमें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अच्छा आपने बहुत अच्छा अच्छा सर, प्ले किया। ये जी, अच्छा सर, ये अगर ये जो है ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसने फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया, हम्म। और अगर ये फेयर वैल्यू गैप ना बनाता, तो हम हम्म। इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर हाँ करते जी, हैं हम ऑर्डर इसको? ब्लॉक कंसिडर होता है, लेकिन फिर वो वीक होता है, फिर उसमें इतनी जान नहीं होती, वीक। वीक होता है वो आपको थोड़ी बहुत ठीक है। रिजेक्शन देगा, लेकिन ब्रेक हो जाता है फिर वो। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी मिल गया, तो वो बड़ी जबरदस्त चीज बन जाती है फिर। ठीक है। अच्छा सर, ये जो बड़े टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक है, और फिर हम जैसे छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं 5 मिनट में, यहीं पर ये ना दो 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक भी थे, पर उसको रिस्पेक्ट मार्केट ने दी नहीं, तो हम क्या बड़े और टाइम फ्रेम के ऑर्डर को ज्यादा रिस्पेक्ट वो देंगे, अभी चेक कर लेते हैं हम, अभी वैल्यू क्या था। देंगे, अगर हम इसमें, हाँ, इस,
हाँ जी, M5 में आपने कौन से मार्क किए हैं? इधर ये वाला किया होगा। जी जी जी, ठीक है, ये किया था, इससे ऊपर किया था, बिल्कुल ठीक है। इससे ऊपर आपने एशियन हाई के ये ऊपर। वाला किया होगा। जी जी जी, पर इसने 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 तो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट इसने तो वो दी है। रिजेक्शन दी है, अपने लेवल तक दी है। बहरहाल इसने जी, नहीं दी। ठीक है, अच्छा इसका नहीं दी, सबसे इसने अच्छा नहीं दी। तरीका ये होता है कि जब आपको एफईजी जोन आपके पास आ गए हैं, एफईजी फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक जोन आपको मिल गया है, तो वहां पे 1 मिनट की छोटी सी कंफर्मेशन देख लिया करें वॉल्यूम पे। बिल्कुल बस। बिल्कुल सर, मैं यही देख रहा था, उसने हाँ कंफर्मेशन नहीं दी, तो हाँ, मैंने उसको पेपर पेपर ट्रेड में लिया ही नहीं, क्योंकि उसने बस ये बात डायरेक्ट है। नीचे बिल्कुल। ब्रेक इस, कर दिया, तो मैंने उसको छोड़ दिया, बिल्कुल कंफर्मेशन लाजमी है। बिल्कुल पर आपको 30 मिनट में आके उसने उसने कंफर्मेशन दी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको वॉल्यूम पढ़ने का फायदा ये है और कि वो आपको जो ट्रू सिग्नल्स हैं वो पास कर दे, जो फॉल्स सिग्नल्स हैं उनको वो क्रॉस कर देगा, वो आपको ट्रेड देगा ही नहीं। फायदा इसका ये है। जी जी, और इसमें अगर हम यहाँ पर 30 मिनट्स में इसने आके जो रिजेक्शन दी है हमें हम्म, लास्ट, जी। तो हम इसको M1 में देखें, आई थिंक M1 में या M3 में हम्म QM पैटर्न बनाया, तो वो QM हम्म, पैटर्न सही था। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है। सही कह रहे हैं। बल्कि जो बाकी लोग देख रहे हैं उनके लिए ये एग्जांपल है, अगर वो क्यों पैटर्न ढूंढना चाह रहे हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ एक बनी हुई है। ये देखे ना, ये ये जी ये जी बिल्कुल, फिर यही ये यही डाउन, मैंने मार्क किया। ये इसने इसको ब्रेक कर दिया अपसाइड। ठीक है जी, उसके बाद प्राइस फिर नीचे आई है। मैंने आपको बताया था कि 2 के बराबर आती है आमतौर पे। पॉइंट नंबर 2, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। फिर आपको ये चीज़ पता है कि जो वेव नंबर 6 होती है वो 2 और 3 के दरमियान किसी जगह से उठती है, लेकिन मोस्टली 2 पे आती है। तो यहाँ से प्राइस फिर उठती है ऊपर। ठीक है, फिर अपने स्ट्रक्चर लेवल पे आ ठीक, रही है, फिर उठती है। अभी चलता रहेगा काम इस तरीके। बिल्कुल ठीक मार्क किया हुआ आपने, ये भी आपका ठीक है बिल्कुल। बस ठीक है सर, आप ये इंशाल्लाह का आगे नाम क्या बहुत। है जी? आपका नाम सद्दाम हुसैन। मेरा चलिए, आपका नाम, मैं नाम नोट कर जी रहा हूँ। जी आपको इंशाल्लाह जल्दी एक्सेस मिल जाएगी डिस्कॉर्ड की, अगर आप वॉल्यूम भी जल्दी पढ़ लेते हैं आपको जी जी जल्दी जी, रह जाएंगे। ठीक है जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग जजाकल्ला अच्छी है सर, माशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी। बहुत अच्छा अच्छा जी, लग रहा है आपके साथ काम करके। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, जज़ाकल्लाह। हाँ थैंक जी, यू, अल्लाह आगे हैं हाफिज। जी। अल्लाह हाफिज। शुमाइला हमीद, आपका माइक अनम्यूट हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे तो कुछ क्वेश्चंस थे लेकिन मैं अभी तो आपकी सर आवाज़ ब्रेक अभी हो रही है। सॉल्व है, मुझे अभी आपसे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी जी, अभी देखिए मेरी आ रही है आपको आवाज जी, सही? अब ठीक आ रही है जी। सर सिर्फ मुझे फेब लगाने का तरीका बता दे, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि कैंडल की स्टार्ट से एंड तक लगानी है कि पूरे कहाँ से कहाँ नहीं, लगानी है। पूरी विक टू विक सिर्फ लगनी मुझे ये, है। विक टू विक लगती है, मैं जी आपको जी, किसी जगह पे लिखवा मुझे के दे देता हूँ। एग्जांपल दीजिए। जी जी, एग्जाम्पल मुझे ये है, एग्जांपल एक दीजिए। एग्जाम्पल ये है, देखें आपके पास ये एक वेव लगी है। सबसे पहले तो हमें ढूंढनी होती है इम्पल्स वेव। इम्पल्स वेव वो होती है जो किसी स्ट्रक्चर का ब्रेक करे। जैसे ये एक हमारे पास जी हाई जी था, तो इस वेव ने जी जी इस हाई को ब्रेक कर दिया था। ठीक है, यानी आपका ये जी जी इंटरनली एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब आप इस पे फिब लगा जी सकते हैं। आप इसको जब आपने इसको ड्रॉ करना है तो इसको ड्रॉ करने का तरीका ये होता है कि आपने जो लोवेस्ट विक है, अब आपने विक जी लगानी है। क्योंकि वेव किस साइड पे है? वेव अप साइड है, वेव की डायरेक्शन ये है। जी जी तो जब आपने जी जी फिब को अप्लाई करना है तो फिब को अप्लाई करने की डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए। ठीक है, आपने फिब को पकड़ा इस जगह से, फिबोनाची जी रिट्रेसमेंट का जी टूल पकड़ा। अब आपने इसको अप्लाई कैसे जी करना है? जब आप नीचे से ऊपर जा रही हैं तो आपने लोवेस्ट विक को लेना है। ये लोवेस्ट विक है, इसको पकड़ा और हाईएस्ट विक तक जी आना है। ये इसकी हाईएस्ट विक है, इस जगह पे लाके आपने इस लाइन को यहाँ पे रख दिया। ये जी ठीक हो ठीक गया है। जी। अब क्या हो गया? ये विक सही टू है। विक लग गई। विक टू विक लगने के बाद आपने गोल्डन जोन पे एक मार्किंग कर लेनी है। ये आपका गोल्डन जोन है, ये वाला जी। जी ठीक है जी। जी। अब अगर आप उसको देखें तो हाँ प्राइस जी अब वापस आई है, तो एग्जैक्ट उसने गोल्डन जोन को टच किया है और ये सीधा आपके टारगेट जी पे जी आई है। ये आपका टारगेट ये है, फिर ये दूसरा टारगेट है वो भी इसने जी हिट किया है। दूसरे टारगेट के बाद फिर नीचे आई है, और फिर तीसरा टारगेट भी शायद हिट नहीं, ये तीसरा भी नहीं किया। तो ये तरीकाकार होता है बिल्कुल सर। इसमें। लेकिन आपने हर दफा फर्स्ट सेकंड थर्ड का वेट नहीं करना। मैक्सिमम क्लोजिंग जो है आपकी वो पहले टारगेट पे हो जानी चाहिए। ये जी टारगेट जी, इसका मैं कंफर्म बिल्कुल, हो मैंने जाए। आपके सारे लेक्चर सारे बड़े ठीक है, सीरियसली सुने और मुझे सारा था, सिर्फ ये थोड़ा इसमें इशू था। सर आपने ठीक है। बिरिश पे बताया, तो एक दफा बुलिश पे भी बता देंगे इसको प्लीज? नहीं, ये बुलिश में बताया आपको, ये देखे ना ये सॉरी इसमें। हाँ जी, अब मैं आपको बुलिश में, बुलिश में जी जी, बता। बुलिश पे बताया, जी बिरिश पे भी बताया। जी, बेरिश जी में जी आपको सॉरी। दिखाया था, बेरिश में दिखाया था। बेरिश में भी मिल जाएगा। ये देखें, छोटा सा हालांकि स्ट्रक्चर है, छोटा सा टाइम फ्रेम पे। आप ये देखें, ये जी आपकी जी है इम्पल्स वेव। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी इम्पल्स वेव लगी है। ये इसका हाई है, ये लो है। इसने दरमियान में ये जी स्ट्रक्चर जी ब्रेक किया है, ये स्ट्रक्चर जी ब्रेकआउट हुआ जी है। अच्छा, अब अगर आप इस पे जी। फेब लगाए, यानी प्राइस जब यहाँ से ऊपर उठना शुरू कर दे और गोल्डन जोन के करीब आ रही है, तो आप इसमें जल्दी से अपना फेब रिट्रेसमेंट टूल पकड़ के इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
ये इसका हाई। अब यहाँ पे विक नहीं है तो आप बॉडी से लेंगी। जी ठीक है। जी जी बिल्कुल। नीचे विक है तो नीचे विक ले लें, जिधर विक्स मिल जाए विक्स जी जी रखें। अगर नहीं मिलती तो सिर्फ आप बॉडी जी पे जी कर लें। ये आपका गोल्डन जोन आ गया, ये ठीक आपने है। मार्क कर लिया। ये राइट सर। प्राइस ने गोल्डन जोन को टच किया और वहां से एक ही कैंडल ने आपका टारगेट नंबर 1 टारगेट नंबर 2 दे दिया। थोड़ी देर बाद टारगेट नंबर बिल्कुल 3 सर। भी आपका हिट हो गया। ठीक है, तो ये राइट तरीका है। सर। राइट सर। ये बहुत राइट काम सर का टूल है और थैंक। बहुत इजी टूल है। जी जी मुझे, मैंने सारे सुना तो ये तो मुझे बड़ा इम्प्रेस कर गया था, ये बहुत जबरदस्त चीज है, जी बिल्कुल ये सही बहुत कहा बेहतरीन आपने। चीज़ है जी। इसकी सर एक्यूरेसी मजीद एक अच्छी और हो छोटी जाएगी सी जब आप रिक्वेस्ट है। वॉल्यूम पढ़ लेंगी तो इसकी एक्यूरेसी और अच्छी हो जी जाएगी जी इंशाल्लाह। बिल्कुल। जी जी सर मुझे ये थोड़ा ऑर्डर ब्लॉक पे और एफपीजी इसका थोड़ा सा इशू था, तो ये बार बार मैं आपकी वीडियोस देखूं तो मुझे इसमें कंफ्यूजन है, तो वो सॉल्व हो जाएगी मेरी? हाँ जी हो जाएगी बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी जब आप लाइव आ जाएंगे डिस्कॉर्ड पे तो ये हर जी जी वक्त, यानी आप समझे कि हर 15 मिनट्स में ये एक बार दो बार लाजमी डिस्कस होता है। जी तो जी जी ये जी तो जी आपकी जी कन्फ्यूजन बिल्कुल। हर किस्म की दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है थैंक यू जी। सर, मैं अब आपका टाइम नहीं लेती, बहुत शुक्रिया जी, थैंक चलें यू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी आगे हैं जी मलिक असगर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर असगर बात कर रहा हूँ सर, जी जी इंग्लैंड से। जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? क्या? ठीक सर, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर तकरीबन कोई 5-5 दफ़ा से 6-6 दफ़ा तकरीबन देख चुका हूँ सर, रोज़ ठीक हर है। दफ़ा नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सही। सर एक तो सर ये डिस्कस करना था कि जो ग्रुप में सर, आई डोंट नो कि आप चेक कर रहे हैं या पता नहीं कौन चेक कर रहा हम्म। है, सर उनका फीडबैक नहीं मिल रहा प्रॉपर, क्योंकि अब कुछ चीज़ें सर हैं मेरी स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर टिक लगा हुआ है कि ये ठीक नहीं है, तो मुझे अब कंफर्म नहीं है कि ये कहाँ वो मिस्टेक कहाँ जा रही आज है ही चेक मिस्टेक। हुई होंगी ना? सर आज भी चेक हुई है सर, पहले भी सर चेक हुई हैं कुछ। नहीं, बैच नंबर 25 तो की शायद पहले चेक ना हुई हो, आज ही चेक हुई है। 12 चलें, उसमें जो फीडबैक है ना वो आपको मिल जाएगा, आपके आपके नंबर पे मिल जाएगा जी इंशाल्लाह आपको। यानी जी आपकी जी, बारी क्योंकि पे सर वो फीडबैक आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्या मसला है। जी और दूसरी बात यह जी है जी कि वैसे आपकी असाइनमेंट्स की वजह बताता हूँ आपको, असाइनमेंट का मसला क्या है, असाइनमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है हमें कि अंडरस्टैंडिंग किस हद तक हो गई है। और दूसरा ये जी होता है कि लोग आमतौर पे वो इस लालच में आते हैं कि डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें और साथ बैठ कर ट्रेड करें। हालांकि हम मेरा मकसद ये जी होता है कि वो डिस्कॉर्ड पे आए, ज़रूर आए, 100 दफ़ा आए, लेकिन कुछ सीख के आए ना। तो जब वो जी जी बिल्कुल असाइनमेंट्स होंगी तो असाइनमेंट्स के लिए ज़ाहिर है वो फिर क्लास देखेंगे, तो देखना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अगर आपकी वो गलत भी है तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो आपको ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वो सब चीज़ें आपको नहीं नहीं क्लियर सर, करवानी मुझे मुझे सर डिस्कॉर्ड पे कोई जल्दी नहीं आने की, मैं सर खुद को ही 6 साल रीजन करता रहा हूँ। है जी ना, मुझे आपने मैं इन बताया चीज़ों था, को समझ आपने डिटेल से बताया था, जी मुझे जी याद है बिल्कुल बिल्कुल जी ऐसे ही। जी, तो सर मैं खुद लर्निंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सर इस तकरीबन 2013 से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, बस एक लक होती है कि बंदा इसको नहीं पिक कर सकता। ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने वेस्ट भी इसके अंदर की हैं। अच्छा खैर, वो तो गलत है कहानी। नहीं सर इंशाल्लाह नंबर आपका दो जो है ना पे वो सर, वापस हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप वो एक काम और कर इंशाल्लाह सकते हैं, आप मुझे मेरे उसी पे ना व्हाट्सएप पे मुझे भेजें डायरेक्ट असाइनमेंट्स में, देखता हूँ क्यों क्रॉस हो रहा है, क्या मसला ठीक है सर, मैं अब दोबारा से, क्योंकि सर वो, क्योंकि मैंने फर्स्ट 2 दफ़ा देख के बनाई थी, वैसे वो भी भेजूंगा, है। हाँ लेकिन ठीक है। साथ में मैं सर वही चीज़ें न्यू बना के फिर वो भी आपके हाँ ठीक है, साथ कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है। सर नंबर 2 पे सर ये है कि अ, ये सर अभी थोड़ी देर पहले सर आप पता नहीं किसने सर, किसी भाई ने क्वेश्चन किया था, हम्म। तो आपने सर कहा था कि विक लो एंड हाई, वो सर आई थिंक कोई डिस्कस कर रहे थे कि वो कैंडल ब्रेक करे या उसकी विक ब्रेक करे, कोई इस तरह का सर हाँ उसके यही अंदर सीन क्वेश्चन था था, पूरा। उसमें यही होता है कि देखिए आपके पास कोई भी लेवल है, जब तक प्राइस उसके जी ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करेगी तो तब तक हम जी उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। मैं आपको उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। H1 में, H1 में ये परसों की बात है कि ये जो लेवल है ये लेवल था, ठीक है। जी इसके ऊपर अगर आप देखें तो इसके ऊपर मुसलसल विक्स लग रही थी। ये हमारा पास एक हाई है, स्ट्रक्चर हाई है, ये स्ट्रक्चर लो है, फॉर एग्जांपल जी ये हाई है और ये लो है। अब इसके ऊपर जी बार बार विक्स लग रही हैं, ये विक लग रही है, फिर प्राइस ने इसके ऊपर फिर एक और विक लगा दी, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर हम्म रही, इसके ऊपर कैंडल हम्म, क्लोजिंग नहीं हो रही। जब तक इसके ऊपर कैंडल कैंडल क्लोजिंग हुई है लेकिन बाद में हुई है, तो जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी इस लेवल के ऊपर, हम इसका ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। क्वेश्चन ये था कि क्या विक ठीक हो लगी है गया तो सर। विक से हम इसको मानेंगे कि ये लेवल ब्रेक हो गया? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए ब्रेक होने के लिए जरूरी है कि इस हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो इस तरह, ठीक है, फिर हम कहेंगे कि जी ठीक अब हो ये गया। ब्रेकआउट इसका हो गया। और वो भी वैलिड है कि नहीं वैलिड, वो हमें वॉल्यूम बताएगा आगे चल के। वो हम वॉल्यूम की क्लासेस में देखेंगे कि ठीक वो ब्रेकआउट को हम फेक ब्रेकआउट कहेंगे या वैलिड ब्रेकआउट कहेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी होती है उसकी, वो आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। सर लास्ट में सर ये है कि जो सर वीडियोस मैंने सर आपकी देखी हैं, जो उनका सर मैंने कंक्लूजन निकाला है, ये
जैसे अप ट्रेंड अगर है तो हाई कैसे मार्क करना है, या जैसे लो ट्रेंड है तो हमने अपना वो यानी कि उल्टा वही बेसिकली लो हो जाएगा लेकिन वो उल्टा हाई हो जाएगा। तो सर हम्म। मैं अब जैसे अगर अप ट्रेंड में सर देख रहा हूँ तो मैं पहले सर एक हाई और लो मार्क करने के बाद मैं फिर अगले हाई की सर्च में सर स्टार्ट शुरू कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर द लो। सर मैं जब अपना हाई देख लेता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई मुझे कैंडल मिल जाए जो उसको कैंडल क्लोज हो रही है आगे विक हम्म। ऊपर है, उसने कैंडल का जेब क्लोज कर दिया, तो उस सर हाई को मार्क करने के बाद फिर सर मैं वापस आके फिर अपना लो सर्च करता हूँ। ठीक है। अगर मुझे वहां पे लो मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर मैं उस अपने हाई को फिर ऊपर से लेके चला जाता हूँ। तो सर यह टेक्निक ठीक सर ये है सर? देखिए जब भी, देखिए दो, एक जो स्मार्ट बंदा होगा ना, जो स्मार्ट ट्रेडर है, वो एक काम कभी नहीं करेगा। वो चलती हुई ट्रेड में यहाँ से बाय नहीं करेगा इस जगह से। जी। ठीक है। वो हमेशा वेट करेगा कि प्राइस की वेव लग जाए, बेशक ये यहाँ तक लगी है, इसकी बजाय यहाँ तक आ जाए, नो प्रॉब्लम। वो वेट में बैठा रहेगा, चाहे उसको एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए या हफ्ता लग जाए, वो वेट करेगा कि प्राइस वापस आए अपने स्ट्रक्चर लेवल पे, यहाँ पे या जी। यहाँ पे। यही दो जगह होते हैं ट्रेड एंट्री के लिए। या आपको ट्रेड यहाँ से मिलेगी या स्लो से मिलेगी। क्योंकि अगर ये लो ब्रेक जी। हो गया, फिर तो स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो गया ना वापस, फिर तो हम बाय करना बंद जी। ही कर जी देंगे, हम तो ढूंढेंगे ही नहीं बाय। तो बिल्कुल। आपको, अगर आपने बाय करना है, आपका ट्रेंड आपका बुलिश चल रहा है, तो फिर आपके पास ये जगह है या ये जगह है। जब तक प्राइस यहाँ पे वापस नहीं आती, आप बेशक इंतजार करें, कुछ भी ना करें। आपको अपने लेवल पे आने का वेट करना चाहिए। तो अगर आप इसको देख रहे हैं कि वापस आ रही है प्राइस, तो ठीक है। नहीं आ रही तो वेट करते जाएं, आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोबारा। ट्रेड आपको लेके जाएगी साथ, और ये चीज़ आपको वॉल्यूम कंफर्म करती है। वॉल्यूम आपको ये भी बताएगा कि यहाँ से प्राइस गिरेगी, यहाँ से गिरेगी, यहाँ से गिरेगी, या स्टॉप से गिरेगी। तो आप ये ट्रेड भी ले सकते हैं, जो ये नीचे आने का ट्रेड है, ये भी आप ले सकते हैं। हालांकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड होगी, इसके टारगेट छोटे होंगे, लेकिन आप इसको भी चला सकते हैं। और यहाँ पे जब पहुंच के आपको मेन बाइंग दोबारा मिलेगी, तो यहाँ से फिर आपको वॉल्यूम कंफर्म करेगा, फिर आप बाय कर लें। ये टेक्निक होनी चाहिए। सर 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 ठीक हो गया। मैं सर वही सर आपसे कह रहा था कि मैं बजाय इसके कि मैं पहले लो तलाश करूं, मैं पहले सर हाई देखता हूँ, एक हाई के बाद अगला हाई। हाँ, नहीं नहीं अगर वो उसमें हाई अगर हाई आप, बन चुका है तो फिर हाँ अल्टीमेटली उसके अंदर लो तो साफ ज़ाहिर होगा उसने फिर। अगर हायर लो मिल जाए तो ठीक है, अगर हायर लो नहीं मिल रहा तो फिर साफ ज़ाहिर हमें इट मीन्स कि हमारा जो हाई है वो कोई और हाई है आगे। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपको, आपने उसमें करना ये होता है कि जब आपके पास ये हाई लग गया है, अब आपको या तो जी। रिट्रेसमेंट मिलेगी, अगर नहीं मिल रही तो आप इसको चलने दें। लेकिन इसको जी। आप वेट करें, एंटर ही ना लें कोई, बाय ना करें इसको। जी। बाय जी आपने सर तभी करना है, बिल्कुल। छोटी मोटी भी रिट्रेसमेंट आ गई, वॉल्यूम कंफर्म करे, यहाँ से बाय कर लें, मिलेगी जरूर आपको बाय। जब ट्रेंड चलता है ना, तो ट्रेंड फिर कई कई हजार पिप्स और कई कई 100 पिप्स चलता है। ठीक है, छोटे टाइम सर फ्रेम में मैं 100 पिप्स के एक हिसाब सर से। मैं सर 1 इंच भी नहीं सर आगे बढ़ रहा, जो चीज़ें सर मैं देख रहा हूँ ना, टू बी वेरी फ्रैंकली। जी जी। क्योंकि सर मैं छोटे बच्चों को भी मैंने सर पढ़ाया है, मैट्रिक लेवल के बच्चों को भी पढ़ाया है, तो मैं जो चीजें सर आपके लेक्चर के अंदर है मैं उन्हीं के अंदर तक घुस के ना उन्हीं को देख रहा हूँ। बस बस ठीक आगे है मुझे कुछ नहीं पता कि इंशाल्लाह, ये क्या बिल्कुल चीजें ठीक है। होनी है। बस आप बेफिक्र तो हो ये जाए सब तो इंशाल्लाह, ये सारा आप मेरे पे जी छोड़ें। जी। इंशाल्लाह आपकी जी क्लासेस इंशाल्लाह कंप्लीट सर। होंगी, आपको हर चीज़ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आ रही होगी। इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। ठीक है थैंक यू जी, सर, थैंक यू, बहुत वेलकम। शुक्रिया। हाँ जी, आगे हैं जी मोहम्मद करीम। आपका माइक अनम्यूट हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अमीर भाई, क्या हाल है? खैरियत से जी जी बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीर भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपके जिस तरह से आप पढ़ाते हैं। मैं खुद 2018 से ट्रेडिंग करता आया हूँ क्रिप्टो में इनिशियली, एंड देन फॉरेक्स बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है, सही। लॉस किया है इसके अंदर। और अभी चीज़ें आपके कोर्स ज्वाइन करने के बाद समझ आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता कि क्यों लॉस कर रहा था। अभी भी मैं हम्म। लाइव अकाउंट पे ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव होती जा रही हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे चल के इसको प्रॉपर तरीके से सीख के फिर जो भी लॉसेस वगैरह थे वो रिकवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरे एक, हाँ, एक दो चीज़ें थी। एक तो मैं थोड़ा कंफर्मेशन चाह रहा था ट्रेंड डिटर्मिनेशन के हवाले से, अच्छा। कि जब हम किसी टाइम फ्रेम में बैठे हुए हैं लोअर या हायर, तो जिस भी टाइम फ्रेम में हम ट्रेड देख रहे हैं उसी के अंदर ट्रेंड डिटर्मिनेशन उसी टाइम फ्रेम के अंदर रख के करें। ये कंफ्यूजन थोड़ी मुझे इस तरफ से हो रही थी कि अभी जो मार्केट देखें तो ये 1 आवर में अगर देखें तो ये बुलिश चल रहा है, और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो ये थोड़ा बेयरिश इसकी ट्रेंड चल रही है। ठीक है। तो आपको अब ये है कि आपको ट्रेड में कैसे एंटर होना है, यानी स्ट्रक्चर आपने कैसे पकड़ना है। आपकी आवाज़ आना बंद होगी। हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आना बंद हो गई थी, मुझे आपकी सवाल समझ आ गया।
देखिए इसमें आपने करना ये होता है कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है अच्छा, आपकी। आपके पास जो भी ट्रेंड चल रहा है H1 का, मैं जैसे सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ, गोल्ड में जी H1 का जो भी ट्रेंड चल रहा है, आपने वेट ये करना है, ये H1 है, ठीक है जी, ये आपका H1 है, ये बात मैं हर क्लास में बताता हूँ, ये आपका H1 है, ये बुलिश चल रहा है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जब यहाँ से प्राइस नीचे आना शुरू करे ना, M1 में, M5 में, अब M5 में वो बेरिश है, आप वाला क्वेश्चन आ गया ना, कि H1 में देखें तो प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो प्राइस नीचे आ रही थी पिछले 1 2 3 4 5, पिछले 5 घंटे से प्राइस बेरिश थी। तो आपने ये वेट करना है कि जब M1 यहाँ से बुलिश हो जाए H1 के साथ, ये आपका M1 है, ठीक है, जी। M1 कर लें या M5 कर लें, कि M1 और हम्म, M5 जब बुलिश हो जाए और उसका जो हम्म, डायरेक्शन है वो हम्म, H1 के साथ मिल जाए, H1 की डायरेक्शन भी हम्म, बुलिश, M1 की भी बुलिश, हम्म, जब दोनों एक जैसी हो जाएं हम्म, आप ट्रेड में एंट्री ले लें। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, ठहरे एक मिनट, इसकी एग्जांपल देखते हैं इसी जगह पे कहीं पे। H1 तो आपने देख लिया, H1 आप कह रहे हैं जी, अब H1 इस वक्त आपका बुलिश चल रहा है, ठीक है जी, आप आ जाए M5 में या M1 पे आ जाए, तो आप देखें कि M1 का बुलिश हुआ है। M1 ने ये कोसीमोडो, जब भी पीछे एक भाई ने, सदाम भाई ने बताया था कि यहाँ पे ये कोसीमोडो जी। बना के M1 बुलिश हो गया। अब आपका M1 भी बुलिश है और H1 आपने बड़े टाइम फ्रेम में देख लिया, वो भी बुलिश है। दोनों जब बुलिश हो गए हैं आप एंटर हो सकते हैं प्राइस में। अब वो आपको यहाँ से किसी भी रिट्रेसमेंट पे हो, वो आपको वॉल्यूम बताएगा, वैसे यहाँ से भी एंट्री मिल सकती है आपको, यहाँ से भी मिल सकती है, लेकिन अब आपका चूंकि M1 यहाँ से बुलिश हो गया, H1 भी बुलिश है, अब आप बुलिश एंट्री M1 में, हर रिट्रेसमेंट पे आप M1 में बुलिश एंट्री ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, वो हम वॉल्यूम में जाके ठीक है। पढ़ेंगे कैसे लेनी है। तो जब आपके दोनों टाइम फ्रेम एक तरफ मूव कर लेंगे, आपने भी उसी साइड पर ट्रेड करना शुरू कर देना। इसका आसान सा तरीका आ, यही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में आपका जो ट्रेंड चल रहा है, आपने छोटे टाइम फ्रेम में भी उसी ट्रेंड के अंदर आपने एंट्री लेनी बेहतर है, यही है, मैं तो उसके ऐसे ही करता अगेंस्ट हूँ, नहीं जाना। उसके अगेंस्ट नहीं जाना, मैं ठीक। यही करता हूँ। ठीक। अगेंस्ट जाना मना नहीं है, आप जा सकते हैं। जैसे एक दरिया बह रहा है ना, ठीक है, पानी बह रहा है, हम्म, कोई नहर बह रही है, तो उसकी एक डायरेक्शन होती है, वो इस तरह बह रही है। अब आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आप चाहें तो इस साइड पे स्विम करें, उसके अगेंस्ट चलें, लेकिन ये मुश्किल है, आप जल्दी थक भी जाएंगे, मुश्किल होगी, प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप उसकी डायरेक्शन में स्विम करना शुरू करते हैं तो पानी आपको आधा तो खुद ही भागे ले जाएगा, आपकी एफर्ट कम है, पानी की जी। एफर्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ठीक है, चीज़ है, इसमें सेम समझ। मार्केट में ट्रेंड का मतलब यही होता है कि ट्रेंड जिस साइड पे जोर लगा रहा है ना, उस साइड पे अगर आपने ट्रेड ले लिया है और गलत एंट्री भी होगी, आपसे गलती से गलत एंट्री लगी है, इसके बावजूद वो आपको उठा हम्म, के ले जाएगा ऊपर। और अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड आ गए हैं तो मुमकिन है आपकी एंट्री ठीक हो, ठीक है, आपकी टेक्निक ठीक हो, लेकिन क्योंकि वो आप अगेंस्ट द ट्रेंड है तो ट्रेंड आपको फिर अपने साथ बहा के ले जाए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा था कि एक डोजी कैंडल बना है और उसके साथ एक इनगल्फिंग कैंडल अगर बना है, तो क्या हम उस डोजी कैंडल को बॉर्डर ब्लॉक कह सकते हैं? कह सकते हैं जी। ऐसे ठीक सिमिलर है। क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते हैं, अभी आपने सिर्फ डोजी बोला, मुझे समझ आ गया कि आप ही पूछेंगे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा कि नहीं, मैं बोलने लगा था, लेकिन मैं कहा चलें क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। ये जैसे ये कैंडल बनी हुई है, कोई डोजी बन जाता है इस जगह पे, उसको भी आप ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कह सकते हैं। ठीक है। ठीक। तो ठीक है मैं भाई, यही दो चलें, क्वेश्चन। बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी जी, मच। थैंक यू। हाँ जी, आगे हैं जी। आपका क्या नाम था? नदीम शफकत आप कर रहे थे क्वेश्चन? जी नदीम शफकत, आपका माइक अनम्यूट किया तो है मैंने, हो नहीं रहा। हाँ जी, अब अस्सलाम हो गया। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, इसके बाद अरहम आपका बैच, आपका जो है ना, अरहम आप बेशक कर लें अनम्यूट, मैंने खुद किया था आपका अनम्यूट, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी हो जाए, बस आपने बंद रखनी है, उसका शोर नहीं होने देना, अदरवाइज आप अपना बेशक अनम्यूट रखें माइक। जी नदीम शफकत आप कर रहे हैं जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। सर पहले तो आपकी जो ट्रेनिंग है, ये देख के यकीन करें कि वाकई जो जहन है ना, ये खुल गया हमारा। मैंने आपसे पहले काफी ज्यादा, मतलब 2 3 बंदों से ट्रेनिंग ले चुका हूँ, लेकिन अच्छा कोई अच्छा, फायदा नहीं हुआ। सही, चले और इंशाल्लाह। बहुत मजा आया और हर चीज क्लियर हुई है और काम भी कर रही है। चलें माशाल्लाह, अच्छी बात है जी, बस मेहनत करें इंशाल्लाह, ये थोड़े दिन की बात होती है, चल पड़ेंगे सब लोग। मैंने आज से 10 साल पहले अपनी कंपनी बनाई थी इस फॉरेक्स की। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट देते थे और उनको प्रॉफिट देते थे, ठीक है। अच्छा। हम न्यूज़ पे काम करते थे, हम्म। ठीक है।
काफी काम किया है, लेकिन जो चीजें आप सिखा रहे हैं प्रॉपर तरीके से काम भी कर रही हैं, ये हमने हमें किसने पहले नहीं बताई। बस असल में होता है ऐसा, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हमारा इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और इंशाल्लाह। और सर इसमें मैंने पहले भी असाइनमेंट बनाई थी, उसमें जो कोचिंग मॉडल है ना, उसकी समझ हम्म नहीं थी आ रही। अब मैंने दोबारा अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई है, उसमें भी जो कोचिंग मॉडल है ना, शायद हम्म दो ठीक है, एक गलत है। मुझे उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। बस ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये कॉसीमोडो बना हुआ है बेस्ट। ये भी जो सजाम भाई ने दिखाया है, ये बेहतरीन किस्म का कॉसीमोडो है। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उसके बाद आपका ये वेव नंबर 5 है जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है अपसाइड। और ये आपका वेव नंबर 6 है जहाँ से आपको एंट्री मिलती है, और ये आपका रिजल्ट आगे चल रहा है कॉसीमोडो का। सर ये जो वेव नंबर 5 है, जी, अगर ये 3 से थोड़ी सी कम होती है। फिर ये नहीं बनेगा कॉसीमोडो। फिर कॉसीमोडो वेव नंबर 5 जो है, इसके लिए ज़रूरी है कि ये 3 का ब्रेकआउट करे हमेशा, लाजमी। ये आपका 3 है, इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। फिर प्राइस वापस आती है पॉइंट नंबर 2 के आसपास, यहाँ से उठती है इस तरह। ठीक है जी। तो ये ज़रूरी होता है, ये ठीक है शेप ठीक। कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर तो ये इस तरह बन रहा है, यानी आप शेप याद कर लें, अगर तो ये इस तरह बन रहा है तो इसका रिजल्ट जो है वो फिर बुलिश होगा, प्राइस बुलिश जाएगी। और अगर ये इस तरह बन रहा है ऐसे, तो फिर ये डाउन साइड आएगा। इसमें इसने वेव नंबर 5 कौन सी है, ये वाली जिसने 3 का ब्रेकआउट किया है। फिर प्राइस वापस गई है, वेव नंबर 6 गई है 2 के बराबर, ये 2 है आपकी, 2 के बराबर गई है, यहाँ से आपको डाउन आ गई है। ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है। वेव नंबर ये 4, यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल है। 1 2 जी 3 4, ये तो नॉर्मल चीज़ है, हर दफ़ा हो रही है। जो जी अनयूजुअल चीज़ है, जो समटाइम्स जो कभी कभार होगी, वो ये है कि 4 के बाद वेव नंबर 5 जो है वो 3 का ब्रेकआउट कर देगी। ये क्वासीमोडो यहाँ पे बनना शुरू होता है। फिर 6 के पास जाएगी, यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा, कोई कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। वॉल्यूम भी यहाँ से आपको सेल बताएगा, फिर आपने सेल करना है। ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है ये। जी जी, मेरे इसकी समझ लगी। तो बस मुझे ये कंफ्यूजन थी कि कोई जो नहीं, वेव नंबर 5 है थोड़ा ना, सा। ये 3 से। हाँ, नहीं ना ना ना, वेव नंबर 5 जो है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए, 3 का ब्रेकआउट करे प्रॉपर। ये रूल है इसका। ये रूल है, इसके बगैर तो फिर वो स्ट्रक्चर ही पूरा नहीं होता ना। ठीक है। और ठीक सर है जी। मैंने जो है ना पीछे जाके देखा, ये फेयर वैल्यू वेब और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ये कई जगह पे काम नहीं करते। तो फिर मुझे वो जेन आप वाली हाँ, बात याद आ गई कि वॉल्यूम कंफर्म करेगा। वॉल्यूम वॉल्यूम की कंफर्मेशन ज़रूरी है, क्योंकि वो कई बार काम करेगा, कई बार नहीं करेगा, कई बार आपको मिसरीडिंग हो जाएगी, कई बार उसमें जान नहीं होगी, कई बार वो वैलिड नहीं होगा, ऐसे कई ही है। बार वैलिड होगा फिर भी काम नहीं करेगा। तो उसकी सब चीज़ों का हल ये है कि वो आप उस जोन में आके वॉल्यूम को देख लें। वॉल्यूम कंफर्मेशन देता है तो 100 बार ट्रेड करें, नहीं देता तो एक बार भी ना करें। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जब ये काम करता है तो बहुत अच्छा काम करता है, हाँ, फिर देर बिल्कुल से काम करता है। बिल्कुल। ठीक है। तो कई जगह पे ये काम नहीं कर रहा, तो फिर मैंने यही फिर आपके पास जेन में आ गया कि वॉल्यूम जरूरी है। वॉल्यूम जरूरी है, वॉल्यूम का होना जरूरी है जी। अभी देखिए ना, इस फेयर वैल्यू गैप ने कितना अच्छा काम किया। ये तो अभी लाइव चल रहा है ना, क्लास स्टार्ट हुई तो ये हमने जोन मार्क किया जी हुआ था, जी। ये वाला। ये देखें कितना जबरदस्त ये जोन काम कर रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस को इसने उठा के कहाँ ऐसे से कहाँ लगी है। जी। ठीक है ना। हाँ जी, और तो सर क्वेश्चन ये है। जो हमें नेक्स्ट असाइनमेंट का हमारी फेज वो नंबर 3। आज आपके ग्रुप में नेक्स्ट क्लासेस और नेक्स्ट असाइनमेंट्स अपलोड हो जाएंगी। जो लोग आज से अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करना शुरू करेंगे, बल्कि आपको वीकेंड पे ना, यानी सोमवार की शाम को आपको लिंक्स मिल जाएंगे। सोमवार की शाम से पहले ही मिल जाएंगे, इतवार को मिल जाएंगे लिंक आपको डिस्कॉर्ड के। आप सब लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे देखना शुरू करें, ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करनी, ज़्यादा तंग नहीं करना किसी को। सवाल जवाब करेंगे ज़रूर, सवाल जवाब लिख के कर सकते हैं, लेकिन लाइव जूम मीटिंग में आते हैं, वहाँ पे आके चुप करके देखना है आपने कि हो क्या रहा है। 1 महीना देखें, 15 दिन देखें, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने सेटअप शेयर करें, अपने कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। और हमें जो फेज 3 की जो क्लास नंबर 12 के बाद क्लासेस वो कब वो तक मिल जाएंगी। अब वो आज मिल जाएंगी, अभी इसी क्लास के फ़ौरन बाद आपको नेक्स्ट क्लासेस आपके बैच में अपलोड हो जाएंगी ग्रुप में। ठीक हो गया जी। जी ठीक है। चलें जी। नदीम शफकत का क्वेश्चन हो गया। आगे है जी आपके बाद अरहम। अरहम, आपका बैच, आपका माइक अनम्यूट, आप कर ले बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे क्वेश्चंस तो काफ़ी क्लियर हो गए हैं, भाई जी ने जो मुझे पूछे थे, लेकिन आपने शुरू में ना एक चीज़ बताई थी। वैसे मुझे क्लियर है कि फेयर वैल्यू जब तब जो है कंफर्म होता है जब उसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो बिल्कुल। जाएगा। तो लेकिन उसमें आपने पहले बताया कि जो
अगर फेयर वैल्यू गैप बन गया तो उसके बाद अगर तीसरी चौथी कैंडल ब्रेक और स्ट्रक्चर करने से पहले उस फेयर वैल्यू गैप में कोई विक वगैरह लगा दिया, हाँ जी, तो ब्रेक और स्ट्रक्चर होने के बाद हम उसका वेट करेंगे कि वो हाँ जो वेट वहाँ पे करेंगे, गैप है वहाँ बिल्कुल से। बिल्कुल वेट करेंगे। वेट किए बगैर तो आपने कुछ भी नहीं करना। आप वेट करेंगे कि प्राइस वहाँ पे वापस आए। जैसे अब ये देखिए ना, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है इस जगह पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका फेयर वैल्यू गैप। 1 मिनट, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। ये इसके बाद ये वैलिड कब होगा? ये गैप ये तब वैलिड होगा जब प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब आपने वेट करना है कि प्राइस आपके इस जोन में वापस आए। चाहे देखें अभी छोटा टाइम फ्रेम है 1 मिनट का, तो ये 1 घंटे बाद प्राइस वापस आ गई है। कम टाइम ऐसा होता है कि ये जोन होता है 1 आवर का, उसका आपको वेट करना पड़ता है 3-4 दिन, कभी 1 हफ्ता, कि प्राइस वहां पे वापस आए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 हफ्ता आप ट्रेड नहीं करेंगे, आपको बाकी टाइम फ्रेम्स पे बाकी सेटअप्स के हिसाब से आपको ट्रेड मिलती रहेंगी। लेकिन ये वाला सेटअप कब चलेगा? जब प्राइस वापस आएगी। प्राइस वापस आई, टच किया, वॉल्यूम कंफर्मेशन देखिए, आपने बाय कर लिया और ये आपको रिजल्ट भी मिलेगा। वेट करना पड़ता है, हर चीज़ ट्रेड करने के बाद भी आपने रिजल्ट लेने के लिए वेट करना है। लेकिन ये चीज़ें आप पे कॉन्फिडेंस तब आएगा जब प्रैक्टिस होगी, बार बार प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस के बगैर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना? आप किसी को साइकिल प्रैक्टिकल में सिखाएं, क्वेश्चन बच्चे ये को साइकिल है सिखाएंगे, बच्चा भी पहले दिन नहीं सीखे, सीख जाएगा, 2-4 दिन में सीख जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिस करेगा जितनी उतनी अच्छी चलाएगा। सेम चीज़ है यहाँ पे। ये तो मुझे क्लियर है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद आपने वेट करना है। फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने से पहले अगर फेयर वैल्यू गैप बना होगा उसके अंदर विक लगती है और फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, तो फिर वो वैलिड होगा? 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, क्या आप कह रहे हैं जी? आप बताएं, सॉरी। तो मैं कहते हैं फेयर वैल्यू गैप बन गया ना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने से पहले अभी, तो वो तो मुझे कंफर्म है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद में वेट करना है, उसके अंदर आए मार्केट कम वहाँ से एंट्री लेंगे। अगर हम्म। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने से पहले फेयर वैल्यू गैप बना हुआ और उसके अंदर वीक लगती है फिर हाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, हाँ, नहीं वो तो फिर नहीं, फिर वो फिर वैलिड वो होगा फेयर वैल्यू नहीं नहीं, गैप? फिर वो चल जाए तो चल जाए, लेकिन वो मेरे कागजों में उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये देखें, बनता हमेशा पहले ही है, ये पहले बना था, ठीक है, हमेशा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से पहले बनेगा। लेकिन आपने वेट करना है कि ये इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने से पहले ही ये यहाँ पे विक लगा देता है, विक लगा के फिर ब्रेक करता है जी स्ट्रक्चर, तो क्या ये वैलिड है? तो मैं फिर इसको छोड़ दूंगा, मैं कोई और चीज़ ढूंढूंगा, कोई और ऑर्डर ब्लॉक, कोई और फेयर वैल्यू गैप ढूंढूंगा। इस पे मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्ले हो चुका है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से पहले ही। हालांकि होना ये चाहिए कि पहले ये बने, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो, फिर प्राइस अंदर आए, वो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, उसके चलने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक हो गया? देखो सर, ये मैंने वॉल्यूम की सारी क्लासेस देखी थी, पहले भी मैंने वॉल्यूम का कोर्स किया हुआ है, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा से फिल्टर आउट नहीं हो पाए। जैसे हाँ, आपने बताया कि टैब पे काम करें तो आज में मैंने डेमो के लिए स्टार्ट किया था, मैंने ना आपके ऑर्डर ना ब्लॉक असल में मार्क किया आवाज़ में था शोर बहुत जो ज़्यादा है, आपकी बहुत ज़्यादा शोर है आवाज़ में। पीछे कुछ चीज़ आपका शोर कर रही है, लेकिन बहरहाल ये है कि आपको वॉल्यूम की क्लासेस आज रात को मिल जाएंगी, वो देखना शुरू करें। मजीद कंफर्मेशन आपको उन्हीं क्लासेस से मिलेंगी इंशाल्लाह। से अब आवाज़ कैसे है? पीछे शोर है बहुत ज़्यादा, मुझे माइक में है या किसी में, आपकी आवाज़ नहीं समझ आती ठीक। ठीक है जी, चलिए, बाकी आप मुझे मैसेज कर लें, कोई और चीज़ें मैसेज कर लें आप मुझे बेशक। अच्छा जी, आगे है जी मुराद साबिर, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। हाँ जी, अब अनम्यूट करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं थोड़ा मसरूफ था, अपना असाइनमेंट जमा नहीं करवा सका, वो मेरा बेटा हुआ था, हॉस्पिटल के चक्कर में लगा हुआ था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। खैर मुबारक। सर बाकी मैंने वीडियोस आपकी वगैरह सब देख ली, तो माशाल्लाह मतलब बहुत ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह मैं कल से बैठूंगा अपना असाइनमेंट के लिए। तो फिलहाल तो मेरा सवाल जवाब कुछ नहीं, क्योंकि मैंने अपनी कुछ प्रैक्टिस की नहीं, इसलिए अच्छा, मैंने कहा आप मैं एक आपको देखें, बता दूं। आपके जी पास जी अगर टाइम नहीं था तो आप अब इसका हल ये है कि या तो आप अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लें इजी होके, क्लासेस आपके पास हैं, क्लासेस देखते जाएं और जी असाइनमेंट्स जी भेजते जाएं। अगर आपको लाइव सेशन की ज़रूरत हुई तो आप नेक्स्ट लाइव सेशन में, जो कि अभी आपका बैच नंबर 25 है, जब बैच नंबर 26 का लाइव सेशन होगा नेक्स्ट वीक, आप चाहें तो जी। उसमें भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा जिसका भी करना होगा। ठीक है सर, बड़ी उसमें भी ना मेहरबानी। टाइम मिले तो आप बैच नंबर 27, 28 जिसमें मर्जी बैठ जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। नहीं बस अभी टाइम ही टाइम है, बस फ्री हो गया बिल्कुल, अब थोड़ा चलें, मसरूफ के ठीक है, चक्कर में है। नो प्रॉब्लम, ठीक ठीक हो है गया। सर, बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, आगे हैं जी। यार ये माइक किसका ऑन है अभी तक? मुझे लग रहा है कि अरहम के उसमें नहीं था शोर, शोर इस दूसरे माइक से आ रहा था, मुझे पता नहीं चला। बहरहाल चले, कोई नहीं।
आगे है जी आमिर हुसैन, आप भी अनम्यूट कर लें जी अपने पास से, मैंने कर दिया। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत? जी बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्यूएम पैटर्न को जहाँ तक मैं समझाऊँ कि वो मोमेंटम शिफ्ट या आप उसे कहें कि चेंज ऑफ करेक्टर है विद हाँ लिक्विड। बिल्कुल। सर यहाँ पे भी हुआ है रिसेंटली, एक जो हुआ आगे है। दोस्त ने मार्क किया उससे उससे आगे भी हुआ है एक यहाँ पे। हम्म। ये देखें, ये सही मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये ये उतना मजे का नहीं है जितना अच्छा ये पीछे वाला है ना, उतना हम्म अच्छा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इसमें जो वेव नंबर 3 है, हम्म वेव नंबर ये देखे ना, ये आप हम्म, यहाँ से मार्क कर रहे हैं। जी जी। 1 2 थ्री। 3 4 5 यूं ठीक बनेगा। आप इसको अगर मार्क करेंगे बीच में फिर वो ठीक नहीं बना। नहीं इस सर, उसी को किया था, उसी को किया हाँ था। अच्छा, फिर उसी ठीक को बनाया। किया अगर आपने उस तरीके से किया है तो फिर ये बेहतरीन है। ये आपका 1 है, ये 2 सर, है। अभी लेक्चर के दौरान ही बना है ये शायद। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको एक चीज़ समझाने वाली है, वो ये है कि जब भी आपने ये वाला देखना है, इन्वर्स कहते हैं, इन्वर्स हम्म क्यूएम पैटर्न है, ये इन्वर्स है। सीधा तो ये है ना, सीधा ये वाला है, हम्म, ठीक है। ये उल्टा बना है, तो जब भी उल्टा बने तो उल्टा पैटर्न बनने से पहले बेरिश ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है जैसे सर। यहाँ पे है, यहाँ पे बेरिश ट्रेंड है। बेरिश ट्रेंड के बाद बने तो ये ज़्यादा ताकतवर होगा, फिर ये प्राइस को उल्टा देगा। यहाँ पे तो बेरिश ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है। अच्छा सर, लेकिन ये मैं आपकी मार्किंग आपकी ठीक है। जैसे मार्किंग के अलावा एक और आ रहा था कि इसको लिक्विडिटी एरिया में ड्रा करना है किसी बड़े टाइम फ्रेम में, या बॉटम पे देखना है जहाँ पे हाई लो बॉटम और लगने टॉप पे देखें, बॉटम और के। टॉप पे देखेंगे ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देगा। दूसरा ये होता है कि जैसे हाई लो लग जाते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर मूव कर रही हो तो उस वहां भी देख हाँ सकते वहाँ हैं। पे उसका देख सकते हैं, लेकिन आप अपनी कंफर्मेशन के लिए देख सकते हैं। लेकिन इसका अच्छा रिजल्ट आपको इस तरह लो पे मिलेगा या किसी हम्म, टॉप पे जाके मिलेगा। वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करता और लिक्विडिटी एरियाज में भी। है। लिक्विडिटी एरियाज में तो आपको एक कैंडल भी अपने अच्छा रिजल्ट दे देगी। अच्छा आपने सर। ना, मैं ये जो है ना क्यूएम पैटर्न, ये कंफर्मेशन के लिए कि ये बन गया है तो आप कंफर्म हम्म हो जाए कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये बन चुका है पीछे, अब ये हम्म बन चुका है, अब इसने प्ले होना है, तो हमने ये मार्क किया हुआ जोन कि यहाँ से इसको हम उठा लेंगे इस जगह से, यहाँ प्राइस आएगी तो हम्म, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए ठीक है। अदरवाइज ट्रेड तो हमारी एक आधी कैंडल पे होती है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पे होती है। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा ओबी जो बनते हैं, ओबी उसमें वॉल्यूम नोट करना होता है कि उनका हाई वॉल्यूम के साथ बने या लो वॉल्यूम के साथ? नहीं, उनका नहीं करना होता। ओबी जिस स्ट्रक्चर मर्जी पर। वॉल्यूम पे बने, जब प्राइस वहां वापस आई है, ओबी जोन में आई है, एक बार ओबी बन चुका और वो वैलिड हो चुका स्ट्रक्चर ब्रेक करके, फिर जब प्राइस दोबारा वहां पे आई है ना, वहां पे आप उसकी कंफर्मेशन वॉल्यूम से ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो ओबी है वो चाहे छोटे वॉल्यूम से बने चाहे बड़े से, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। दूसरा सवाल ये कि अगर 2 FPG सीरीज में बन जाए तो हम किसको, अगर जैसे बड़ा FPG बनेगा तो आपने कहा था 50% पे वो समझ में आती है। हम्म लेट्स सपोज ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक छोटी सी डोजी बन के और फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, तो हम्म। 2 FPG सीरीज में आ जाते हैं तो जो उसमें नीचे, जो बेस पे बना ना, बेस पे जहां से रेंज टूटी है, हम्म, उसको आप मार्क कर। तो सर ऐसे ही 1 आवर में देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक ना बने, जैसे किसी भी जगह सीरीज में से बन गए ऑर्डर ब्लॉक वन हाँ। टू 1 आवर में, अब नीचे से ड्रॉप हो रहा था, गोल्ड बने हुए थे। हम्म। तो उसमें मैं कौन सा, वैसे एक यहाँ बना हुआ है और एक ऊपर ये पे एक देखिए, यहाँ। मैं अभी कह रहा था कि बेस बेस वाला लें। ये जो बेस है ना, वन, हाँ जो बेस वाला, रेंज जो जैसे आपने ये है, पढ़ाया कि जो जो रेंज रेंज ब्रेक, ब्रेकआउट, हाँ जो अब ये रेंज इसने ब्रेक। रेंज ब्रेकआउट की है, ये एक रेंज हुई है। इस ऑर्डर ब्लॉक ने रेंज ब्रेकआउट किया, देखें ये ऑर्डर ब्लॉक, तो प्राइस देखिए वहां वापस आई है और कितना अच्छा रिजल्ट दिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सर दूसरा मेरा मेन सवाल जो मुझे साल से हंट कर रहा है, जो हम्म डराता है, ये मुझे नहीं समझ में आया आज तक, ये कि जैसे अब ये एक प्राइस है, वो हम्म। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रही है या लिक्विड स्वीप कर रही है, ये सभी समझ में नहीं आया मुझे। वॉल्यूम पे जाने दें इसको, इसको छोड़ दें। बस आपको लिक्विडिटी जोन पता होना चाहिए, एशियन हाई, एशियन लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एफवीजी, फेयर वैल्यू, ऑर्डर ब्लॉक, ये जगह आपको जोन मार्क करने आ जाए। लिक्विडिटी स्वीप आपको वॉल्यूम ऐसा ज़बरदस्त बताएगा कि आपको कभी धोखा लगेगा ही नहीं। मैं आपको ऐसी 10 एग्जांपल्स दे सकता हूँ पिछले 10 दिन में, कि जब हमने और मेरे स्टूडेंट्स ने जो पढ़ चुके हैं, तो सर उन्होंने मैं मना किया, उन्होंने पहले ही मार्क कर दिया कि ये फेक है, सिर्फ वॉल्यूम देखने के बाद। ये फेक है, माशा- ये फेक है। मैं आपको अभी से बता देता हूँ ये फेक है, इसका वॉल्यूम बड़ा होगा। ठहरे आ जाए, ये सीख जाएंगे हम भी। ये देखें, वॉल्यूम बड़ा है, बड़े वॉल्यूम से जब भी ब्रेकआउट होगा वो फेक है। छोटी सी निशानी है इसकी। बहरहाल चलें, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वॉल्यूम में जाके, वॉल्यूम के सेशन में डिस्कस भी करेंगे। और आप इसको बार बार अपने वॉल्यूम की क्लासेस देखनी है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ये तो सबसे बच्चों वाला खेल रहा जाता है। अगर आपको ये नहीं पता, इसको पकड़ना नहीं पता, तो ये सबसे बड़ा मुश्किल। आपने कहा मुझे 1 साल हो गया इसको हाँ सर, ये मुझे समझते हुए। हंट कर इसमें, रहे हैं मुझे। हाँ इसमें 10 साल लोगों के लग जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपने इसकी टेक्निक पकड़ ली, वॉल्यूम साथ मिला लिया, उस दिन आपको एक दिन में समझ आ जाएगा कि ये फेक है, ये ट्रू है। सर इंशाल्लाह सर। ठीक है जी।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना आपने एशियन एशियन सेशन की लिक्विडिटी हंट करना मैं बताइए कि कैसे हंट हो रही होती है यहाँ पे। जी लो और हाई को के एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। जी बिल्कुल। एज कम्पेयर टू एशियन सेशन से लंदन सेशन और यूके सेशन की हम हंट नहीं कर रहे, वो हाँ जरूरी या नहीं, उसमें भी स्विप वगैरह हो रहे होते उसकी हैं वजह लिक्विडिटी। हो रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है कि जब हम ट्रेड करने बैठते हैं ना, जो मेरी टाइमिंग है ट्रेड करने की, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। मेरी टाइमिंग है 12 से 2, बहुत कम। यानी वन इन अ वीक, वंस इन अ वीक। अच्छा, उसके अलावा मेरी टाइमिंग है 5 to 10 या 5 to 9 कर लें। ठीक है, ये मेरी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैं इसमें 4 दिन काम करूंगा हफ्ते में, और एक दिन यहाँ पे करूंगा। 5 वर्किंग डेज होते हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, इसमें बहुत कम करता हूँ। अब होता क्या है कि जो एशियन हमारी लिक्विडिटी होती है ना, वो हमारी कंप्लीट हो जाती है 12 बजे तक। 11 बजे हो जाती है आजकल। 11 बजे वो सेशन क्लोज हो जाता है। अब 11 से लेके शाम 5 बजे, 2 बजे, 12 बजे, अब जब मैं 5 से लेके 8 तक काम कर रहा हूँ या 10 तक काम कर रहा हूँ, तो उस टाइम तो ये चल रहा होता है सेशन अभी। जी ये सर। तो ख़त्म ही नहीं हुआ होता है, चल रहा होता है, ये भी चल रहा होता है। तो इनके हाई लो अभी कंफर्म नहीं हुए होते उस दिन के, लेकिन एशिया का हाई लो कंफर्म हुआ होता है। तो इस पे मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, और ये मुझे रिजल्ट भी अच्छा देता है बनस्बत इसके। तो बस मैं इसी पे रहता हूँ। बस इसकी वजह ये है, अगर आप चाहें तो आप इसमें बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें एशियन हाई, एशियन लो, लंदन हाई, लंदन लो, यूएस हाई, यूएस लो, वीकली हाई, वीकली लो, डेली हाई, डेली लो, मंथली हाई, मंथली लो, पता नहीं क्या कुछ इसमें तो ऐड हो जाएगा। तो चीज़ों को सिंपल करने के लिए आप सिर्फ एशियन हाई लो पे काम करें, आपको उसी से रिजल्ट मिलेगा। जैसे काफी मरतबा नोट किया प्राइस मतलब कि एक लो बनाती आ रही है और एकदम वो चेंज ऑफ करेक्टर के बजाय जो मेन हाई लगा होता है उसको ही ब्रेक कर जाती है एकदम। दो जो प्रीवियस लो होते हैं या हाँ प्रीवियस ठीक है, हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट करें उसको, ठीक। तो स्ट्रक्चर काउंट हो जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है सर, नेक्स्ट सवाल है। चलिए, हो गया जी आपकी क्वेश्चन। सर एक और सवाल है छोटा जी सा। जी। सर मोमेंटम शिफ्ट अगर हम लिक्विडिटी एरियाज में आते हैं तो मोमेंटम शिफ्ट मल्टीपल्स बन रहे होते हैं और लिक्विडिटी से भी मल्टीपल्स हो रही होती हैं, पर वो सारे धोखा दे रहे होते हैं बार बार। हमें कैसे पता लगेगा कौन सी ट्रेड करनी है कौन वॉल्यूम सी। बताएगा आपको, इसका वेट करना पड़ेगा। लिक्विडिटी स्वीप आउट के लिए वॉल्यूम का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब निशानियां आपको, ये ट्रेड एंट्रीज होती है ना। यानी हम्म, लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो जाहिर ट्रेड मिलेगी आपको। तो ट्रेड एंट्रीज जितनी भी हैं वो सब की सब, ये जो चीज़ें ना, लोग इससे डरते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप होने लगी है ये वो। हम शुक्र करते हैं लिक्विडिटी स्वीप हुई है, क्योंकि हमारी ट्रेड उसके बाद शुरू होती है। सर मैं भी लिक्विडिटी स्वीप के बाद ही देखता हूँ, पर हाँ, वो भी हंट हो जाती है। वो फिर आपको वॉल्यूम कंफर्म कर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हो थैंक यू जाता है सर। कभी कभार, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। कल मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन उसके बाद 2 ट्रेड्स ने मेरा स्टॉप लॉस भी हिट किया, और स्टॉप लॉस भी मेरा कवर किया, और अच्छा खासा, यानी मेरा कल फिर अकाउंट अलहमदिल्ला 10% अप गया है। सर मैं साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे कभी स्टॉप लॉस ले हंट नहीं किया, मतलब मुझे डराया नहीं कि स्टॉप लॉस को लगा, पर मुझे ये डर हाँ रहता है कि ये मैं क्यों नहीं सीख पा रहा, ये नहीं मुझे नहीं, चीज़ हो स्टॉप जाएगा इंशाल्लाह। समटाइम्स होती है लॉस मिस का रीडिंग में, स्टॉप स्टॉप लॉस हिट लॉस हो का जाता है। जैसे स्टॉप लॉस कल का हुआ है, दोनों मतलब। कल मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। कल यहाँ से मैंने, और भी हुआ है, मैंने ग्रुप में बताया कि इस जगह से सेल हो सकता है, लेकिन सेल नहीं हुआ तो हमने बाय कर लिया, और उस बाय का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अब मुझे यह जगह तो याद नहीं है, बहरहाल कोई ट्रिगर लाइन थी, ट्रिगर लाइन से, हालांकि अगेंस्ट द ट्रेंड हम गए हैं, अगेंस्ट द सेटअप गए हैं, लेकिन उम्मीद थी कि सेल होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो एक स्टॉप लॉस छोटा सा हिट हुआ, लेकिन उसके बाद जो 3 ट्रेड्स लिए उन 3 ट्रेड्स ने अकाउंट को 10% ग्रो कर दिया। इतनी अच्छी एक्यूरेसी है। तो इंशाल्लाह चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई इंशाल्लाह। मसला नहीं है। थैंक यू। अच्छा जी, आगे आपके बाद है जी मुस्तफ़ा खान। मुस्तफ़ा खान, ये नहीं कहना डिस्कॉर्ड पे ऐड कर दें, बाकी जो मर्जी कह दें डिस्कॉर्ड पे, क्योंकि आपको मैं ऑटोमेटिकली ऐड कर दूँ। हाँ जी, आप म्यूट करें ना अपना माइक, म्यूट करें, नीला बटन दबाएं। हाँ जी, हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा तो तीनों असाइनमेंट कंप्लीट है और क्वेश्चन कुछ बस ज़्यादा है आपको लेकिन लिंक भेज देते हैं आप। हाँ, क्वेश्चन ज़्यादा, क्वेश्चन बेशक करें, क्वेश्चन तो बेशक 10 करें, हाँ 20 करें, कोई टेंशन नहीं। है डिस्कार्ड में बात पे ऐड कर दें, कोई मसला नहीं। नहीं, डिस्कॉर्ड पे आपको, मैं आपके असाइनमेंट्स पूरी हो गई है ना, तो डिस्कॉर्ड पे आपको आज मैं लिंक दे दूंगा इंशाल्लाह। जी वो तीनों मैंने सबमिट किए हैं। ठीक हो गया। सर पहला क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी एक बार प्रॉफिट दे मिसाल के तौर पर फर्स्ट टाइज पे, तो सेकंड पे उस पे एंट्री नहीं लेनी। सेकंड पे देख के लेनी है, वॉल्यूम कंफर्मेशन दोबारा मिल जाए तो ले लें, अदरवाइज छोड़ दें। कंफर्मेशन चाहिए अ- दूसरी बार। अच्छा। अच्छा ठीक सर। और सेकंड क्वेश्चन जो है कि ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी बने, उसके साथ नेक्स्ट थर्ड कैंडल वो एफईजी को फिल ना करे, हम्म। वहां से हम एंट्री ले सकते हैं? आपने कोशिश ये करनी है कि प्राइस जो है ना अपना हाई ब्रेक करने के बाद दोबारा वापस आए, नीचे आए, वहां से आप एंट्री नहीं, लें।
सर यहाँ पे मैं जो है ना वॉल्यूम को मिला रहा हूँ यहाँ पे, ठीक कि है। अगर लो वॉल्यूम के साथ इनगल्फिंग हो तो वो वैलिड होता है, वहाँ पे एंट्री ले सकती है। हाँ जी बिल्कुल, लो वॉल्यूम के साथ इनगल्फिंग है तो उसको अब्जॉर्प्शन कैंडल कहते हैं, वहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं हम्म। बिल्कुल। लेकिन सर अक्सर मैंने देखा कि अक्सर एंट्री मेरे मिस हो जाती है, कि हाई वॉल्यूम की एंगल्फिंग होती है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, और वो अच्छा, प्रॉफिट भी। हाँ। उसका तरीका होता है, उसका तरीका उसको छोड़ना नहीं है। उसका हम्म। तरीका ये होता है कि उसका वेट करना है कि इसकी जिसमें जो सेल बाकी है वो कंप्लीट हो जाए, सेलिंग इसकी निकल जाए, उसके बाद आप बाय करें। वो चीज़ें आप हम्म। जो है ना ये आप लाइव ट्रेडिंग पे जब आएंगे डिस्कॉर्ड पे, ये चीज़ें रोज़ हम्म। डिस्कस हुआ करेंगी, तो इसमें कोई सही परेशानी वाली सही। बात नहीं है। चल ठीक है, ठीक। ये चीज़ें रोज़ डिस्कस होंगी इंशाल्लाह। उसमें ये होता है कि अगर हम्म। आपके पास हाई वॉल्यूम आ गया ना, हम्म। आपके पास हाई वॉल्यूम आ गया, अपने हाई वॉल्यूम पे आप बाय करना है आपने, तो आप उसका वेट करेंगे कि या तो उसके ऊपर एक और कैंडल क्लोज करे, और या फिर उसका हम्म। तरीका ये है कि प्राइस उसके लो पे आए, उसकी बेस को टेस्ट करे, वहां से आप उसको बाय करें। सही हाई सही। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जबरदस्ती प्राइस को उठाया गया है, अभी प्राइस ने नीचे आना है दोबारा। जी जी। ठीक है ना, अक्सर तो होता है फिर उसमें हाँ बिल्कुल ये चीज़ है। कि हाई वॉल्यूम के साथ जो है ना वो फिर रिवर्स बैक करता है। हाँ बिल्कुल करता है, अक्सर आपको मिलेगा ज़्यादा यही। हालांकि ये चीज़ ठीक है कि हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है तो प्राइस उस डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको हम्म। मजीद कंफर्मेशन चाहिए। आपको ये चीज़ कंफर्म करनी है कि हाई वॉल्यूम से क्यों ब्रेकआउट हुआ है, यानी जोर क्यों लगा मार्केट का। जोर नहीं लगना चाहिए, जिस साइड पे प्राइस ब्रेकआउट दे रही है उस साइड पे हम्म। ताकत नहीं लगनी चाहिए। अगर ताकत लग रही है इसका मतलब है कोई जानबूझ के इसको ऊपर कर रहा है या नीचे कर रहा है। तो जी जी। उसको फेक कंफर्मेशन मूव करें होता है वो। आपने इसको फिर कंफर्म करना है कि क्या वाकई किसी ने जानबूझ के इस पे पावर लगाई है, एफर्ट लगाई है, हम्म। या फिर मार्केट सेंटीमेंट ऐसे हैं, कितने बायर्स और एंटर हो गए हैं कि प्राइस का वॉल्यूम वैसे ही हाई हो गया जेन्युइन तरीके से। हम्म। उसको एनालाइज करने के बाद आपने उसकी ट्रीटमेंट लेनी है। ठीक 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 सर। सर और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि लेक्चर में जो आपने बताया कि आर्डर ब्लॉक में कैंडल को जो मिसाल के तौर पर बुलिश आर्डर ब्लॉक है, हम्म, तो जो मार्केट आ रही है वहाँ पे, तो कैंडल जो है वो आर्डर ब्लॉक के बीच सोए ना, यानी कि स्लिपिंग ना करें। ठीक है। तो सर अगर इसको देखें तो अक्सर ऐसे एंट्री मिस हो जाते हैं हमारे, हाँ बिल्कुल, अब आप सोने के बाद इसमें भी वो करना ये प्रॉफिट। उसके, हाँ उसके बाद चल पड़ती है। लेकिन उसमें हाँ। होता ये है, देखिए जोन्स होते हैं ना कुछ, कोई अच्छा जी जी। जोन है वहां पे आके प्राइस रेंज करना शुरू कर देती है और उसने उठना होता है वहां से। लेकिन इसमें फिर हम्म। अगेन बात वही आ जाती है कि आपको तब तक वेट करना है। अगर वो प्राइस वहां पे आके स्टे कर गई है ऑर्डर ब्लॉक में, अब प्राइस ने हम्म। स्टे कर लिया लेकिन उसको ब्रेक भी नहीं कर रही, तो आपने इसका हम्म। वेट करना है, उसको मार्केट को ऑब्जर्व करते रहना है, देखते रहना है जब तक आपको वॉल्यूम वहां से बाय ना बता दे। वॉल्यूम वहां पे नहीं आपको सर, एंट्री दे देगा। सर ऐसा नहीं होता। एक कैंडल जो है ना उसके अंदर क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल वापस निकल जाती है वहां से। बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। हाँ। लेकिन जब तो आपको इस वॉल्यूम जब आपको वॉल्यूम कंफर्म करेगा अपन, तो उसी टाइम ले लें, साथ ही ले लें, अगर 1 मिनट में है। तो सर मैं जो पहले जो कैंडल होती है ना उसका वॉल्यूम चेक करता हूँ, अगर हाई अल्ट्रा वॉल्यूम हो और वो कैंडल उसके अंदर सो जाए, हम्म, तो नेक्स्ट कैंडल अब मैंने देखा है कि मार्केट निकल जाती है वहां हाँ से। जी निकल जाती है, बस ये वॉल्यूम कंफर्मेशन यही होती है ना कि आपने देखना है कि प्राइस जब हाँ। वहां पे आकर टच कर रही है तो वॉल्यूम पे जी क्या जी। असर आया। अगर वॉल्यूम हाई हो गया इसका मतलब है यहाँ से बाएंगे दोबारा। जी जी। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने अभी यहाँ से एक जगह पे ना स्कैल्पिंग की है। चलिए आपको हम्म। ये रिकॉर्डिंग के बाद दिखाऊंगा इस जगह से। ये क्या है पता है हम्म। आपने तो क्लासेस पढ़ ली हैं, हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। ये देखिए जी जी। रिट्रेसमेंट हो रही है, ये प्राइस ऊपर जा रही है, इसने ब्रेक किया स्ट्रक्चर। मैं आपको चीज़ समझा जी देता जी। हूँ। ये आपके पास प्रीवियस स्ट्रक्चर आ रहा है, 1 मिनट। ये है आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर इस वक्त। ठीक है जी, ये प्राइस ने लो था, जी हाई लगाया, फिर लो लगाया, और जी हाई लगा के ब्रेक कर दिया। अब प्राइस आइए वापस अपने स्ट्रक्चर लेवल पे। ठीक है जी, स्ट्रक्चर लेवल पे जी। आके आप देखें वॉल्यूम बड़ा हो गया। जी जी। ठीक है, बड़ा नहीं हुआ, यानी एक अच्छा वॉल्यूम आया है। इसका ब्रेकआउट ठीक। हुआ मोमेंटम कैंडल के साथ और उसका वॉल्यूम देखें छोटा है, तो ये बाय है। जी। अभी जब आपसे बात करते बिल्कुल। करते मैंने इस जगह से बाय किया, ये स्टॉप लॉस लगा के हम्म। ये मैंने टारगेट लगा दिया, उसने हिट भी कर दिया जाके। जी जी। ठीक है, ये सिर्फ स्कैल्पिंग थी, यानी सिर्फ 1 मिनट की स्पेलिंग थी, इसको 1 मिनट स्कैल्पिंग भी कहते हैं। तो उसके हवाले से जी ये बड़ी जी। अच्छी ट्रेड है। ठीक है, बाकी ट्रेड को मैं चलने दूंगा, इसका ये टारगेट लगा दूंगा। सारी क्लोजिंग नहीं मैं करता कभी भी। इस जगह पे आप जी इसका टारगेट ले लें, ये इसको मेन जो बड़ा रिस्क होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, बड़ा रिस्क आप अपने टारगेट पे ले लें। उसके बाद छोड़ दें उसको, नॉर्मल ट्रेड को चलता रहने दें जहाँ तक हो जाती है। जी। तो बहुत सी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह क्लियर होंगी। आपको मैं डिस्कॉर्ड लिंक देता हूँ आज ना, आप वहाँ पे आके फिर मज़ीद चीज़ें भी डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है, ठीक है थैंक यू जी, सर। क्लास की यार मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही लंबी हो गई है।